जीवन की तो रीत यही है, हार यही है, जीत यही है। रंगों की रंगीली दुनिया जीवन में लाएंगी खुशियाँ। मेहनत जिस दिन रंग लाएगी, आंगन में खुशियाँ नाचेंगी। मुश्किल सारे दूर हटेंगे, अपने सब जब साथ रहेंगे। मिलके जब हम काम करेंगे, दुनिया में हम नाम करेंगे। झोली में हर खुशियाँ होगी, सुंदर अपनी दुनिया होगी। लोक लाज निंदा को छोड़ो, मेहनत से किस्मत को जोड़ो। किस्मत साथ निभा जाएगी, मेहनत तेरी रंग लाएगी। बुल्ले रे बुल्ले तू खुशियों को बुल्ले, छोटी छोटी बातों में तू खुशियों को चोल ले। वाह रे वाह ये दुनिया वाले बोलेंगे, तेरे सपनों के सुंदर रंगों को जब देखेंगे। वाह रे वाह ये दुनिया वाले बोलेंगे, तेरे सपनों के सुंदर रंगों को जब देखेंगे। ये लो सूर्या, तुमने पैसे मांगे थे ना? बहुत बहुत शुक्रिया सत्या भाई। अरे शुक्रिया की जरूरत नहीं है, तुमने जैसा कहा था ना, बस हर महीने ब्याज देते जाना और कुछ नहीं। मैं सोसाइटी का पैसा ब्याज में घुमा रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बस तुम भी ध्यान रखना, ब्याज और मूल जितनी जल्दी हो सके वापस कर देना, ठीक है? तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, भरोसा रखो। लक्ष्य तुम्हारा पूरा हो, जीवन में कुछ ऐसा कर, रोक सके ना कोई तुझको, अभिमन्यु के जैसा चल। दाग लगा ना पाए देखो कोई तेरे दामन पर, दोष लगाने वाले तुझको मिल जाएंगे राहों पर। वाह रे वाह ये दुनिया वाले बोलेंगे, तेरे सपनों के सुंदर रंगों को जब देखेंगे। जीवन में होने ना देना खुशियों के रंगे खाली, जीवन बगिया तू माली, जीवन बगिया तू माली। वाह रे वाह ये दुनिया वाले बोलेंगे, तेरे सपनों के सुंदर रंगों को जब देखेंगे। वाह रे वाह ये दुनिया वाले बोलेंगे, तेरे सपनों के सुंदर रंगों को जब देखेंगे। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सदा कल्याण हो बेटा। क्या बेटा, सुबह से अभी तक तुम मंदिर में फेरे लगा रहे थे और नंदी महाराज के कान में भी तुमने कुछ कहा। ये बताओ, तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई ना? अरे अभी पूरी हो जाएगी पंडित जी। हाँ? अरे भगवान दूसरे भक्तों की मन्नत पूरी करने में काफी बिजी होंगे ना, तो वो मेरी विनती सुनते हैं नहीं, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे प्रार्थना कर रहा हूँ। ओहो, ये बताओ तुमने क्या मांगा है बेटा? ये कि बॉस की शादी हो जाए और मेरा प्रमोशन हो जाए। ठीक है, ये लो आरती ले लो बेटा। ये क्या हो गया पंडित जी? अरे डरो मत बेटा तुम। ये दिया हवा से बुझ गया है बेटा, तुम्हारी इच्छा प्रार्थना से नहीं। मुझे तो लगता है तुम्हारी जो प्रार्थना है वो दर्द भरी है बेटा। तुम्हारी इच्छा पूरी हो, ये मेरा आशीर्वाद है। क्या सोच रहे गुरुजी? गुरुजी क्या? कॉल मी आनंद। हाँ, भाई साहब आपकी उम्र क्या है? 30 है। मतलब जीएसटी ऐड करना पड़ेगा? आपको मालूम नहीं? मैं जानता हूँ, शायद आप भूल गए। 35। सही कहा, आप तो उम्र में बड़े हो, आप ही देखो। अभी उम्र की बात करना बंद कीजिए, मुहूर्त खत्म होने से पहले लड़की को बुलाइए। इतना घाई मत कीजिए, मुहूर्त अपने टाइम से ही आता है। आप थोड़ा सब्र रखिए, समझ गए ना? भाई साहब आपकी बेटी तैयार हुई कि नहीं? इनकी जान जा रही है यहाँ। भाई साहब जरा जल्दी बुलाओ उसको। अंगूठी मुहूर्त के समय बदल सकते हैं गुरुजी, पहले लड़की को तो बुलाइए ना। अगर ऐसी जल्दबाजी 10 साल पहले की होती ना, तो तुम्हारे तीसरे लड़के के नामकरण के लिए मैं तुम्हारे साथ रहता इधर। हाँ, अभी आने वाले 15 मिनट में 15 साल की तपस्या पूरी होने वाली है। मैंने सही कहा ना गुरुजी? लड़की गुरुजी? लड़की कहाँ है बेटा? दीदी ने आपको ये लेटर दिया है। इधर दो बेटा। अगर आप यहाँ आए हो तो समोसे खा के ही जाना, मैं दूध वाले के साथ भाग चुकी हूँ। दूध वाले के साथ? एक लौती बेटी है हमारी, अच्छे से ख्याल रखना उसका। वैसा ख्याल रखने के लिए दूध वाला लेकर गया है, वही ख्याल रखेगा उसका। अपनी बेटी पे ध्यान रखना चाहिए था ना। आप बताओ कहाँ गई वो? अरे मुझे क्या पता जी। मुझे क्या पता दूध वाला ले गया तुम्हारी बेटी को। गुरुजी शांत हो जाइए, हर बार ऐसा ही होता है। मैं जितनी बार भी लड़की देखने जाता हूँ, हर बार नया कपड़ा सिलवाता हूँ। आपकी कोई दूसरी बेटी नहीं है क्या? नहीं है जी। तो जाओ जाके पैदा करो। अरे वो पैदा कर लेगी, तुम अपना दिमाग खराब मत करो। ये तो दूध वाले के साथ भाग गई। नेक्स्ट टाइम जब लड़की देखेंगे तब दूध वाला स्त्री वाला इंक्वायरी करके हम जाएंगे, ठीक है? आपकी बात तो माननी पड़ेगी। इस जन्म में मेरी शादी होगी कि नहीं? अरे रुको, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहा है। और ये बॉक्स क्यों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मिठाई का बॉक्स है। आज हमारे बॉस का बर्थडे है ना, तो मिठाई देकर उनसे इंक्रीमेंट मांगूंगा। अब चलन बता। बात क्या है वो तो बता। क्यों बताओ बे? तुझे जलन हो रही है ना? चला इतना जलन और मुझे कुछ भी बोलता है। मैं कमिंग सर? ये लीजिए सर। ये किस लिए? और किस लिए सर? आज आपका बर्थडे है और आपकी शादी भी फिक्स हो गई है। ये शादी वाली बात तुमसे किसने कहीं कहने की जरूरत ही क्या है? आपके चेहरे की चमक को देख ही पता चल रहा है सर। मगर आप ग्रेट हो सर, 35 इयर्स हो गए फिर भी आप लड़ रहे हो सर। आखिर में आप सेट हो ही गए। ये लीजिए सर। यहाँ रख दो। नहीं सर, आपको खाना ही पड़ेगा। यहाँ रख कर जाओ। मेरी बात मानिए सर, आपको खाना ही पड़ेगा। ये लीजिए ना सर। चल निकल। लगता है आपका मूड ठीक नहीं है सर, मैं बाद में आता हूँ।
सर अब क्या है? हैप्पी बर्थडे सर। अबे चल निकल यहाँ से। क्या हुआ? बॉस ने नहीं लिया? लाओ दो, मैं ही खा लेता हूँ। मिठाई देने पे चिल्ला क्यों रहा था यार? सिर्फ एक ही लड्डू है, बाकी बॉस खा गया क्या? अरे मेरा दिमाग खा गया यार। बॉस का बर्थडे ये सोचकर लड्डू लाया था मैं। दिखने में थोड़ा भारी भरकम लगना चाहिए इसलिए बॉक्स में लेकर आया। अब ऐसे क्यों घूर रहा है यार? मंथ का एंड है यार, कॉस्ट कटिंग। ये कॉस्ट कटिंग नहीं, फालतू की कटिंग लग रही है। सिर्फ एक लड्डू लेकर आए हो और दिखा ऐसे रहे हो जैसे पूरे ऑफिस में बांटो। ये लड्डू की बात छोड़ना, ये बता कि अंदर बॉस इतना गुस्से में क्यों आज? मैटर क्या है वो मैं बताता हूँ। इधर सर कल लड़की देखने के लिए गए थे। लड़की ने लेटर दिया ऐसा बोलकर खुश हो रहे थे। बाद में वो किसी और के साथ भाग गई। तो फिर उस लड़की का क्या हुआ? जाने दे। इसका मतलब इस बार मेरा प्रमोशन। ज्यादा इमोशनल मत होना यार। हे भगवान। मासूम है हमारे बॉस। वो अकेले कब तक जिंदगी काटेंगे? वैसे तो वो बहुत अच्छे इंसान है, पर उनके साथ ही ऐसा क्यों? बाप रे। सुनो, सिचुएशन ऐसी है ना कि एसी में बैठने पर भी गर्मी लगेगी। इधर सुनो, इसकी फालतू की बकवास को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और एक बात बताओ, ये क्या तुम बॉस के नाम पे हर बार पिघल जाती हो? अरे क्या मैं? हाँ तुम। मुझसे नहीं होगा। अच्छा तो काम करो अपना। ये संतोष, तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। बॉस? जा भाई, लगता है उनका लेक्चर बाकी है, जाकर सुनकर आ। सॉरी संतोष, आज मैंने तुम्हें बेवजह ही डांट दिया। इट्स ओके सर। ये गुस्सा तुम पर नहीं था, ये गुस्सा उस चंदन शास्त्री पर था। वो कौन है सर? जॉब मिलने पर सेटल हो जाओगे, सेटल होने पर शादी हो जाएगी, ऐसा मेरी कुंडली में लिखा था। लेकिन वो चंदन शास्त्री खुद तो सेटल हो गया और मैं जहाँ था वहीं रह गया। इस बैचलर बॉडी आईसीयू को जनरल वार्ड में शिफ्ट होने के लिए कोई आइडिया दो ना संतोष। जनरल वार्ड क्या सर? डायरेक्ट डिस्चार्ज होने का आइडिया बताता हूँ आपको, सुनिए। तो बोलो संतोष, हम लड़की देखने कब जा सकते हैं? लड़की देखे क्या करोगे सर? कहाँ पुराने जमाने की बात कर रहे हैं आप? अरे ट्रेंड बदल चुका है सर, अब आप तुरंत टिंडर में आ जाइए। अच्छा नहीं लगेगा संतोष, मेरे घर वालों ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। कुछ टाइम के लिए अपने संस्कार को साइड में रखिए सर। काम हो जाए तो संस्कारी तरीके से शादी कर लीजिए। ओके? ऐसा हो सकता क्यों नहीं हो सकता है सर? संतोष, अगर तुम्हारा आइडिया काम कर गया ना तो तुम्हारा इंक्रीमेंट बढ़ा दूंगा। ओके? हाँ। चलो अब जाओ काम करो। सर हाँ? एक छोटा सा काम है, मैं यूं गया और यूं आया। थैंक यू सर। मैं बॉस के केबिन में था, जस्ट परमिशन मिली है। या आई एम कमिंग ऑन द वे। जस्ट कहाँ जा रहा है? चुप करना यार, अरे, ऑलरेडी बोल बॉस चुका पूछेगा तो हूं। क्या चुप बोलूंगा? करना यार। हाँ बोलो, कहाँ पे आना बता। इससे ऐसा क्या अर्जेंट काम है? दिमाग खराब है? सॉरी सॉरी, क्या तुमने? प्लीज बुरा मत Just don't मानिए। talk. हट जाओ संतोष। सॉरी। इट्स ओके। क्या इट्स ओके? मुझे डेट के लिए पूछा? तेरी इतनी हिम्मत, तुझे मार डालूंगी मैं। मैं तो सिर्फ डेट पे बुलाया, नाइट पे बुलाया, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मुझे डेट के लिए बोला, तो क्या? चप्पल से मारूंगी। तेरी तो यू आर फायर्ड, अभी यहाँ से निकल जाओ। मोron, idiot, क्या? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो संतोष। अरे क्या यार, गुस्सा होने की क्या जरूरत है? क्या हो गया तुम्हें? डेट में नहीं जाओगी बोलने से काम खत्म हो जाता। अब देखो, बेकार में तुम्हारी नौकरी चली गई। अब क्या करोगे तुम बताओ? मुझे वो कैसे नौकरी से निकालेगा? ऑलरेडी बैकअप रखकर इस जॉब को पैकअप कर दिया। क्या बात है, तभी इतनी डेयरिंग। आजकल तुम बहुत ही चालाकी से काम ले रही हो। तुम्हारे साथ हूँ, चालाक तो बनूंगी ना। तुम्हारी हंसी से लड़कियां पट जाती हैं और तुम्हारी नजर से भी। ये तो मर्द का डायलॉग है बे। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? लड़के और लड़की में क्या अंतर? हम भी ये सब कह सकते हैं। क्यों सिर्फ लड़के ऐसा कह सकते हैं? मुझे चांस तो दो। ऐसा क्या? तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है? करूँ क्या? पसंद आया? ये क्या किया? पसंद नहीं आया? It's okay. पसंद नहीं आया तो किस वापस दे दो। सिर्फ किस काफी होगी? कहाँ है मेरे भाई? अबे क्या बात है यार? कहा था कि अर्जेंट है, कहाँ है बताएगा? मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलना चाहती थी, उसी ने मुझे कॉल किया था। अच्छा, तेरी गर्लफ्रेंड और मुझे नहीं पता है। ये आवाज कैसी है? मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे किस किया है। अरे भाई ये तो वैसी ही बात हो गई कि क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है और बैंक अकाउंट नहीं है। कोई बात नहीं, कल ऑफिस जल्दी आ जाना, बॉस ने कहा है कि मीटिंग है। चल ठीक है, चल बाय। बाय। बहुत लेट हो चुका है ना? तुम जाओगे तभी तो मैं जाऊंगी। कल ऑफिस में ज्वाइनिंग है। ठीक है, कल मॉर्निंग में आके तुम्हें पिकअप करूँ। तुम्हारा टाइम मेरा टाइम बिल्कुल सेट नहीं होगा। बाय। नित्या। अच्छा
मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। वो लोग 2 दिनों में सिल्क सारी डिलीवरी मांग रहे हैं और 2 दिन का टाइम देंगे तो अच्छा होगा। वादा करने के बाद हम बात से पलट नहीं सकते। आप आराम कीजिए, मैं ये कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारा हाथ दर्द दे तो खाना कौन बनाएगा? आप यहाँ क्यों आए हैं? कहा होता तो मैं चला आता। तुम आते तो सिर्फ ब्याज देते, मैं आया हूँ तो ब्याज के साथ मूल भी लेकर जाऊंगा। कैसी बात कर रहे हैं सत्या भाई? हर महीने का ब्याज तो मैं दे ही रहा हूँ ना। तुम ब्याज देते हो मैं मानता हूँ, जरूरत पड़ी तो मैंने पैसे दिए थे, लेकिन अभी मुझे पैसों की जरूरत है। कोई समस्या है क्या? कैसी समस्या? 1 महीने के बाद सोसाइटी में कोई बहुत बड़ा ऑफिसर आ रहा है, तुम्हें जो पैसे दिए थे मुझे वापस कर दो, मैं अपना अकाउंट क्लियर कर दूंगा। इतने कम समय में कैसे हो सकता है? देखो सूर्या, पैसा दिए हुए 1 साल हो चुका है। तुम दोस्त हो इसलिए मैंने इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी है। बोला था 6 महीने में वापस कर दूंगा, अभी तक नहीं किया है तुमने। ऐसी बात नहीं है। मेरे बेटे ने कुछ ना कुछ करके पैसा लौटा दूंगा कहा है, तब तक के लिए टाइम दे दो। तुम्हारा बेटा तुम्हें पैसा देगा? अरे वो शहर जाकर तुम्हें भूल चुका है। जैसा बाप वैसा बेटा। सत्या भाई सुनिए जी, मुझे बोला तो मैं सह लूंगा, लेकिन बेटे के बारे में कुछ कहा तो क्या कर लोगे? इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, मुझे कैसे भी करके अपना पैसा वापस चाहिए बस। अरे ये क्या भाई साहब, अपने दोस्त से ऐसे बातें कर रहे हैं? हमने आपसे पैसे लिए हैं, पर इस तरह हमारी बेइज्जती मत करिए। अब चलिए। तुम शांत हो जाओ लक्ष्मी। महीने भर में पैसा नहीं दिया तो? नहीं दिया तो सोसाइटी में पंचायत बिठाऊंगा, समझे? हे, क्या यार, कल तुझसे कॉल पर कहा था कि जल्दी आना, फिर भी लेट आया। बॉस वैसे भी लेट ही आते हैं, और मैं तो लास्ट नाइट। नहीं भाई नहीं, मुझे मत बताओ। रात भर उसके साथ था, लेट सोया, लेट उठा और लेट आया। ऐसी बात नहीं है यार। अरे अभी फेक मत चल, बॉस तेरे बारे में 3 बार पूछ चुका है। लगता है प्रमोशन की बात है। और तू मुझे अब बता रहा है? जाना। सर आपने मुझे बुलाया? ऑफिस टाइम क्या है? 9 बजे सर। अभी क्या टाइम हुआ? एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया सर। लेट क्यों हुआ? सर आप लेट आए ना इसीलिए। हाँ एक्चुअली मेरे घर में डोसा देने वाला नहीं आया था, अब वो आया नहीं तो फिर मैं बगल वाले टिफिन सेंटर में गया, तो वहाँ भी मुझे नहीं मिला सर। इडली खा के आना चाहिए था ना संतोष। आज वेंसडे है ना सर। हाँ तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आज मैं डोसा ही खाता हूँ सर। तुम्हें टाइम टेबल पर डोसा खाना है, लेकिन ऑफिस टाइम पे आना ये तुम्हें याद नहीं? जी सर। नहीं सर, एक्चुअली मैं रात में सोच रहा था सर। तुम कुछ मत सोचो, मैंने तुम्हें रात की बात बताने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि गुड न्यूज देने के लिए बुलाया। मैं जानता हूँ सर, चलिए फिर भी आप बताइए। हाँ वही, वो टीम लीडर की पोजीशन। थैंक यू सर, मैं जानता हूँ सर कि मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद हूँ। मैं तो रात भर ये सोच रहा था कि आप मुझे इंक्रीमेंट देंगे, लेकिन आपने तो मुझे प्रमोशन। आप तो देवता हो सर। ऐसा लग रहा है आज तो तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगा। टीम लीडर मैंने तुम्हें नहीं किसी और को बनाया। एक्सक्यूज मी सर। क्या तुम? आप? तुम इसे जानते हो? नहीं सर, मैं तो इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। ओके, एनीवेज ये नित्या है, तुम्हारी टीम लीडर। हेलो नित्या मैम। हेलो। अब से अगर तुम्हें लेट आना होगा तो इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी की वजह से तो आज लेट हुआ मैं। वही बात है सर, लेट आने की वजह से काफी नुकसान हो जाता है, ये बात मुझे अभी पता चली है। नेक्स्ट टाइम से इनसे परमिशन ले लूंगा सर मैं। गुड जी, अभी तुम जा सकते हो। चलिए मैडम, हम लोग जरा प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे संतोष। तुम अपना काम करो, हम अपना। ठीक है? ओह ऐसा क्या सर? ओके सर, यू कैरी ऑन सर। ऑल द बेस्ट मैम। अब बैठिए ना नित्या। ये क्या है यार? बॉस ने ट्विस्ट रिवील कर दिया। इसका मतलब तुझे पहले से पता था? हाँ या अबे छोड़ यार, नई शर्ट खराब हो जाएगी। तुझे पता था तो मुझे अंदर क्यों भेजा बे? सरप्राइज देने के लिए। तो इसमें क्या हो गया? तुम्हें एक्सपेक्ट करना है और उसे रिजेक्ट करना है, यही तो होता है ना। पहले की बात और है और अभी क्या अलग है? हर बार लड़का ज्वाइन होता था, इस बार लड़की हुई है, यही तो बात है। टेक इट इजी यार। वैसे तूने देखा होगा ना, लड़की मस्त आइटम है ना। वो लड़की? हाँ वही लड़की। लड़कियों के बारे में ऐसी बातें करता है? तो फिर कैसी बातें कर? आइटम वाइटम ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो भी हो हमारी टीम लीडर है यार। हाँ तो क्या हो गया? हेलो एवरीवन, दिस इज नित्या, योर न्यू टीम लीडर, एंड नित्या दिस इज योर टीम। एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन कर लीजिए। आप सबको मिलकर काम करना है, प्रोजेक्ट अच्छे से फिनिश करना है। ओके ओके नित्या, इफ यू नीड समथिंग गेट बैक। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट, सी यू गाइस। हाय, आई एम लक्ष्मण, आई एम टेम्पलेट डिजाइनर। मैं यू टेम्पलेट डिजाइन करता हूँ। हाय, दिस इज राजू। हेलो मैम। नाइस टू हाय। हाय नित्या मैम, इसमें बहुत दिस इज संतोष। हाय। आपसे जरा अकेले में कुछ बात करनी है, आइए। ये क्या, तुमने मेरा ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया? क्यों, मैं ज्वाइन ना करूं? तो बताना तो चाहिए था ना। बता देती तो तुम मना कर देते तुम्हें ना। मालूम था मैं मना करूंगा, तभी तुमने ज्वाइन किया। तो क्या हो गया? तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन करो, यही मुझे पसंद नहीं आएगा। और तुम मेरी टीम लीडर बन गई हो। वो क्या है ना, हम एक ऑफिस में रहेंगे तो बार बार मिल सकते अरे हैं। छोड़ो ना यार, बार बार मिलते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? क्या कह रहे हो? अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हम दोनों के बीच में कुछ है, यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और खासकर वो खबरी और बॉस को, समझे तुम? पता चला तो? अरे नहीं पता चलना चाहिए बस। पता चला तो क्या होगा? अरे यार इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। अभी हमें यहाँ पे कोई देख सकता है, इसलिए मैं कल तुम्हें डिटेल में बताऊंगा सब कुछ, ठीक है? ठीक है। थैंक यू। सो बताओ, क्या बताओ? कोई फ्लैशबैक बताने वाले थे? ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए था ना? फ्लैशबैक का मतलब
कोई आजादी के टाइम की बात नहीं है। प्यार भरी कहानी है वो, छोटी सी बट वेरी रोमांटिक। अच्छा चलो। शिल्पा, हाँ क्या है? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो कर लो ना। मैं तो तुमसे बहुत पहले ये बात बोलना चाहता था। एक्चुअली जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तो मैं तुमसे अपनी नजर नहीं हटा सका। तुम्हारी खूबसूरती, हाँ? तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं बेचैन हो गया। बेचैन हो गया, पागल हो गया, फिदा हो गया। वाह यार, व्हाट अ राइमिंग, हाँ? शाबाश यार। इसीलिए सुबह मंदिर जाकर परिक्रमा करके तुम्हारे नाम की पूजा करके मन्नत मांग के ये फूल लाया मैं तुम्हारे लिए। आई लव यू शिल्पा। ये सब क्या है संतोष? हम लोग एवरीडे एक दूसरे को बाय कहते हैं, पर इसके आगे हम कभी नहीं गए। अब सडनली तुम्हें प्यार हो गया है, ये सुनकर तो मैं सरप्राइज हो गई हूँ। हे, सच मान लिया क्या? हाँ? आज डेट क्या? 1 अप्रैल। फूल, अप्रैल फूल। ए राजू, हाँ? मैंने कहा था नहीं मान जाएगी। मतलब तुम सीरियस नहीं थे? अरे तुम्हें प्रपोज कहाँ से करूंगा? हमारे बीच में कोई जान पहचान तो हुई नहीं। थोड़ा तो भी संभालना यार। सॉरी समझ नहीं पाया। अरे मैं खुल के बताता हूँ ना, लड़कियों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। देखो मैं कैसा करता हूँ। ये मंथ कौन सा है? अप्रैल। और इसके हाथ में क्या है? ये फूल है। और अब इन दोनों को मिलाओ, फूल। तो फिर अब क्या बनता है? अप्रैल फूल। हाँ, मेरा दोस्त कहना चाह रहा था। ये समझ गई, ये इंटेलिजेंट है। चल अब मेरे साथ चल। रुको रुको, मुझे जरा अच्छे से तो समझा दो। देखो शिल्पा, मेरी बात ध्यान से सुनो। Every lover is a fool, but every fool is not a lover. He is not a lover. He is a foolish lover. Foolish lover. This is a red flower. Pushpa is not a flower. चल अब यहाँ से चल। इनका दिमाग खराब है या मेरा? संतोष, ये करेक्ट है ना? हाँ करेक्ट। मुझे भी पता था, अप्रैल फूल। बस फिर क्या था, उस दिन से सब लोग मुझे अप्रैल फूल कहकर बुलाने लगे और इसी चक्कर में वो लव स्टोरी भी साइडलाइन हो गई। अप्रैल फूल। अप्रैल फूल। उस शिल्पा के ऑफिस से जाने के बाद भी अप्रैल फूल का ठप्पा मेरे ऊपर लगा रहा। ये बात पूरे ऑफिस में फैल गई और बाद में हमारे बॉस को भी पता चल गया। हाँ? ये क्या? ये लोग कौन है सर? इनका भी कोई फ्लैशबैक है क्या सर? ये दोनों इसी ऑफिस में काम करते थे, हमारे सीनियर थे। बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी जीता था इन्होंने। लेकिन अब क्या इन लोगों ने काम छोड़ दिया सर? ना, मैंने काम से निकाल दिया। शौक लगा ना, मेरे बेस्ट एम्प्लॉय को मैंने ही निकाल दिया। कारण ऑफिस में प्यार करते थे, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों भाग गए। ओह, ऑफिस का सामान लेकर भागे क्या? तुम ऑफिस चला रहे हो या मैरिज ब्रोकर का काम कर रहे हो? लड़के लड़कियां काम करते हैं या प्यार करते हैं? हमारे बच्चे भाग गए, उन्हें रोक नहीं पाया। इस जन्म में तेरी शादी नहीं होगी, ये मेरा शाप है। मैं भी तुझे श्राप देती हूँ। अब तो तुम सारा मैटर समझ गए ना? हाँ समझ गया सर, लेकिन यहाँ एक छोटा सा लॉजिक मिस हो रहा है सर। अगर उन लोगों ने काम छोड़ा तो आपने उन्हें कैसे निकाला? देखो संतोष, मैं तुम्हें एक बेस्ट एम्प्लॉय के रूप में देखता हूँ। थैंक यू सर। तो इस तरह के फालतू सवाल पूछकर मेरा दिमाग मत खराब करो, नहीं तो वर्स्ट एम्प्लॉय बन जाओगे। ओके सर। तो अब बताओ, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वही सर, जितना भी बेस्ट एम्प्लॉय हो आप उसे निकाल सकते हो। हाँ, और आपको लव स्टोरी पसंद नहीं है? रॉन्ग, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऑफिस के अंदर कोई प्यार करे ये मुझे पसंद नहीं, बाहर प्यार करो। तुम भी शिल्पा पर लाइन मारते हो ये मुझे पता चला। देखो मैं एक और बेस्ट एम्प्लॉय को हटाना नहीं चाहता हूँ, सो यू मे गो। चलिए, ऑफिस में हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं टीम लीडर हूँ, इसीलिए कोई मुझसे सवाल नहीं पूछेगा और मैं भी नहीं बताऊंगी। चलेगा? एक और डोसा खाएं क्या? जब से फ्लैशबैक स्टार्ट हुआ तब से पूछ रही हूँ। चलो। हाय। हाय। मैं शादी के लिए लड़की देखने कॉफी शॉप में आया हूँ, ये फर्स्ट टाइम है। मुझे तो आदत हो गई है। हाँ? नहीं मतलब कॉफी शॉप में आना और कॉफी पीना। आपको तो देख के पता चल रहा है आप कॉफी गर्ल होगी। थैंक यू। आप तो अपनी फोटो से ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू जी। मैं फोटो में अच्छा लगता भी नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ? अच्छा ये बताइए, अब तक आपकी शादी क्यों नहीं हुई? ना, मतलब आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई या लड़कियों को आप पसंद नहीं आते? एक्चुअली मुझे किसी लड़की को देखने का टाइम ही नहीं मिला, लेकिन ऑफिस में बहुत लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हैं। मैं बहुत हैंडसम भी हूँ और सेटल भी हूँ ना, बट नहीं, मैंने कभी किसी लड़की पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ये आपका फर्स्ट टाइम है? क्या? यही मतलब इस तरह किसी लड़की से बात करना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी मैं एक साइट पर बहुत लड़कियों पे ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला उन लड़कियों का बिहेवियर अच्छा नहीं है। सो इस बार मैं मैट्रिमोनियल साइट से शादी करने का सोच रहा हूँ, जहाँ से मुझे आप जैसी लड़की मिल रही है। अगर आप बुरा ना माने तो अपनी एज बताएंगे?
ये एज के बारे में क्यों पूछ रही है? देखिए मैं भले ही उम्र में बड़ा दिखता हूँ बट आई एम स्टिल वर्जन जी। वो तो मैं समझ सकती हूँ। अच्छा ये सब छोड़िए, आप मुझे अच्छी लगी, क्या आपको भी मैं अच्छा लगा? सच कहूँ तो आप मुझे पहले से पसंद है, इसीलिए तो मैं यहाँ तक आई हूँ। अच्छा चलो मैं पसंद हूँ। अगर हम लोग नासिर हुसैन के कॉन्सर्ट में जाएं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? पर वो तो सिंगर नहीं है। जानती हूँ, पर आप मुझे अच्छे लगते हैं। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगी, आपकी बातें भी बहुत अच्छी हैं। अगर आपको ओके है तो मुझे भी ओके है। ये छोटी बच्ची कितनी क्यूट है, आपकी छोटी बहन है क्या? नहीं, ये मेरी बेटी है। आपकी बेटी? बेटा तुम जाकर खेलो, मैं डैडी से बात करके आती हूँ। डैडी? कौन डैडी? किसका डैडी? हमारी शादी होने के बाद आप मेरी बच्ची के डैडी बन जाएंगे ना? तुम्हारा बेटा तुम्हें पैसा देगा? अरे वो शहर जाकर तुम्हें भूल चुका है। जैसा बाप वैसा बेटा। क्या हुआ? तूने इतना अर्जेंट बुलाया मुझे, बात क्या है? बैंक से मुझे थोड़ा लोन दिलवा सकते हो क्या? अपने मैनेजर से बोल के मुझे थोड़ा लोन दिलवा दो प्लीज। अगर तुझे मेरे बैंक से लोन लेना है तो किसी कंपनी में 1 साल जॉब करना चाहिए था। ये बता तुम्हें कितना लोन चाहिए? मुझे 20 लाख चाहिए यार। 20 लाख का? तुम्हारी जॉब देख के कोई भी तुम्हें 20 लाख का अमाउंट नहीं दे सकता। ऐसा कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है, तू मुझे बता सकता है? जैसा बाहर से दिखता है वैसा अंदर से नहीं होता यार। जरूरत बहुत बड़ी चीज होती है, कैसे बताऊं? मैं समझाऊंगा तो भी समझ नहीं पाओगे, मेरे पास समझाने के लिए शब्द नहीं है। मेरे भाई तुझे मिलने वाली सैलरी से 20 लाख का लोन, इट्स इम्पॉसिबल। इसीलिए तो मैं तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ यार। देख तेरे लिए मैं कल मैनेजर से बात करता हूँ, मेरे साइड से मैं पूरी कोशिश करूंगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बाय बाय। हेलो माँ। बेटा कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ माँ, आप और पिताजी कैसे? हम भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ सब कुछ कैसा है? यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है माँ। अच्छा सुनो, मैं लोन के लिए ट्राई कर रहा हूँ और शायद बहुत जल्दी लोन मिल भी जाएगा। जल्दी से लोन लेने की कोशिश करो बेटा। यहाँ के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, आगे क्या होगा ये सोचकर भी डर लग रहा है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो माँ, मैं उसी काम में लगा हूँ। और पिताजी को बोलो वो चिंता न करें। तुम कहते हो कि पिताजी चिंता न करें और पिताजी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। तुम दोनों की इन बातों के बीच में बस मैं ही पीसती जा रही हूँ। वो गलती पिताजी के सामने मैंने उस दिन की थी। जिस दिन मैं वो गलती सुधार लूंगा उस दिन मैं पिताजी से जरूर मिलूंगा माँ। पिताजी से मिलने का वो दिन जरूर आएगा माँ। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा बेटा। अच्छा सुनिए माँ, खाना खा लिया? हम लोगों ने खा लिया। हेलो, कहाँ हो तुम? ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। हाँ तो मुझे अर्जेंटली पिक करो। अरे क्या हुआ? तेरा ऑफिस कैब है ना? वो कैब का कुछ इशू हो गया है, इसीलिए तुम्हें बुला रही हूँ। अगर किसी ने हमें देख लिया तो क्या होगा? नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं आने वाला, मैं तुम्हें पिक नहीं करने वाला हूँ। प्लीज संतू, बस आज के दिन। देखो बात ये है, तुम चाहे मुझे कितने भी क्यूट स्टाइल में संतू बंतू मंटू चंटू बोल के मस्का लगा लो, लेकिन मैं नहीं आने वाला। ए, पिक नहीं करूंगा कहा था ना। सुन लो, तुमने बुलाया और मैं आ गया। मगर एक बात ध्यान रखना, ऑफिस से ड्रॉप नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। चलो तो। तुम यहाँ क्यों छोड़ रहे हो? मैंने पहले बोला था ऑफिस के पास छोड़ूंगा। फाइन। हेलो। हाँ बोलो ना भाई। ಏನೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು? वही लोन के लिए किया था मैंने। ಲೇ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಣೋ ನಿನ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಕಷ್ಟ ಕಣೋ। ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಲೋನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು ಸರಿನಾ? सुनना भाई, एक बार लोन के लिए ट्राई करो ना प्लीज। ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರದ್ ಕಣೋ। ಮೊದಲು ನಿಮ್ ಬಾಸ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳು ಸ್ಯಾಲರಿನ ಹೈಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ठीक है, ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡು। ಬಾಯ್ बाय यार, थैंक यू। ए नॉटी बॉय, वॉचमैन की तरह यहाँ वहाँ क्या कर रहे हो? बहुत जल्दी अपनी टीम लीडर को पकड़ कर बैठाइए। ये मुझे बोल, अबे तूने अंदर को बाइक पे एक साथ देख लिया क्या? नहीं, तू पकड़ा गया, मैंने झूठ कहा। मैडम के आने के बाद तुम 2 मिनट बाद आए हो, मतलब आगे जाने का बोलकर पीछे पीछे आए होगे, या फिर तुम आगे जाओ मैं पीछे पीछे आता हूँ, ऐसा कहा होगा। Am I right? दोनों बातें एक ही है यार, लेकिन जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं है। मतलब दोनों साथ में आए हो। ओहो। अरे भाई किसी को ये बात बताना मत यार, प्लीज यार, प्लीज। ठीक है, ओके ओके ओके। क्यों संतोष, कल मैडम के साथ बाइक राइडिंग कर रहा था क्या? तुझे किसने बताया? मुझे राजू ने कहा। तो अपना काम करना। तुमने मैडम को लिफ्ट दिया यार, कभी तुम मेरे लिफ्ट के बारे में ट्राई करो ना। क्या ट्राई करूं?
और तुम्हें ये बताया किसने? भले तुम कुछ भी छुपा लो लेकिन राजू सबको बता देता है। राजू को मैं छोड़ूंगा। अभी मैडम से भी मेरा इंट्रोडक्शन करवा दो। ए, काम करो ना यार। क्यों बे, ऑफिस में सबको बता दी तूने? एक राज की बात बताता हूँ, राज को हमेशा राज बना के ही रखा जाता है। आदतें सुधार ले, जिंदगी सुधर जाएगी। मैं अपनी आदत सुधार लूंगा। तुझे नित्या मैम बुला रही हैं, जा देख क्या। क्यों, मुझे बुलाया क्या तुमने? राजू ने बताया। एसी क्यों ऑफ कर रखा है यार? पहले तुम उठो यहाँ से। किसे बोल रही हो? तुम्हें। स्टैंड अप। छोड़ना, क्या बात कर रही है? ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो। आई आस्क्ड यू टू गेट अप देन गेट अप। और ये क्या काम किया है? क्वालिटी तो है ही नहीं। अब वो क्या है ना कि फास्ट कहा था, क्वालिटी खराब करने को नहीं। डिजाइन में कितने सारे मिस्टेक्स हैं, क्लाइंट को कैसे फेस करूंगी? ये किस तरह का काम किया है आपने? आपने बताया वो डिजाइन। आप ऑफिस काम के लिए आते हैं या एंजॉय करने के लिए? कोई ऐसे काम करता है? ये बॉस को दिखा दूं मैं? उसे अंदर गए हुए बहुत देर हो गई। वैसे मैडम और वो दोनों क्या कर रहे होंगे? इतनी डिस्कशन तो मैंने मेरे साथ ही नहीं की। अब अंदर डिस्कशन हो रहा है या फिर ए, तुम लोग क्यों इतनी बकवास करते हो? सब लड़के एक जैसे नहीं होते, समझ गए? सुनो सुचित्रा, एक बात बताता हूँ, ध्यान रखना। जॉनी सिंस कैन बी अ प्लम्बर, बट एवरी प्लम्बर कैन नॉट बी जॉनी सिंस। लेकिन ये जॉनी सिंस कौन है? जॉनी मानी प्लम्बर। यार ये नहीं जानती? एनीवे, इस बार डिजाइन बिना मिस्टेक के बनाओ। डेडलाइन पास आ रही है। ओके मैम। यू मे लीव नाउ। संतोष, जी मैम। जो भी रिलेशनशिप है ना, वो सब बाहर है, पर यहाँ पर आई एम योर टीम लीडर। समझ गए ना? ओके मैम। जरा बाहर मिला तब बताता हूँ तुमको। बहुत देर तक तुम्हारी क्लास ली, क्या बात है? अरे क्लास नहीं थी, वो सेमिनार था। अच्छा वैसे मेरी क्लास ली है, तुम्हें कैसे पता चला? इस बात में तो मैं तुम्हारा सीनियर। अरे तू भी ना यार, तुझे पता था तो बताना चाहिए था ना। मैं तैयारी के साथ जाता था। मैं राज बताना चाहता था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ ना। राज की बात बतानी नहीं चाहिए, उसे अपने बात छुपा कर रखनी चाहिए। ये ज्ञान किसने दिया था? एक्सक्यूज मी सर। Hey, come in, Nitya. Please take your seat. इट्स ओके सर। मुझे तुम्हारा डिसिप्लिन बहुत पसंद है। तुमने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया वही देख रहा हूँ। वेरी वेल डन एंड सुपर क्लियर। आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू सर। एंड हाउ इज द टीम एंड ऑल? वंडरफुल सर, एवरीवन इज वेरी कोऑपरेटिव। इसीलिए हम टीम आउटिंग का भी प्लान कर रहे हैं। सारी टीम रिफ्रेश हो जाएगी। जरूर सर। हे राजेश, कम कम। सर मेरी शादी फिक्स हो गई है, एक छोटा सा पार्टी अरेंज किया हूँ। आपको, टीममेट को, सबको साथ में आना है। आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है। ब्लेसिंग्स तो मुझे भी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल राजेश, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। या आर यू डन विद योर असाइनमेंट? या इन प्रोग्रेस मैम। ओके ओके, जस्ट फिनिश इट। तुम्हारा क्या चल रहा है? दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रहा हूँ मैं? अपना काम कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट डिजाइन इज करेक्ट संतोष, और थोड़ा प्रॉपर्ली। अभी कह रहे थे बाहर आओगे तो बताओगे। चलो फिर बताओ मुझे। संतोष, कंट्रोल कर भाई, कंट्रोल। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? रास्ते में मुझे छोड़ा था, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा ऐसा है क्या? मुझसे उस बात का बदला ले रही हो तुम? वो भी इस तरह से? मेरी मर्जी। डांटने का मन किया डांट दिया, किस करने का मन किया तो किस किया। हाँ ठीक है ठीक है। जब मर्जी आए हमें डांट लो, मर्जी आए किस कर लो। काम की चीज सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं, हमारे पास भी है बेटा। डबल मीनिंग बातें की ना तो जान से मार डालूंगी। मैं तो दिमाग की बात कर रहा था बस। ये सिंगल मीनिंग ही है। एक बात बोलूं, आपस में चाहे नाराजगी जितनी भी हो, लेकिन जब भी तुम्हारे करीब आता हूं ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है यार। मुझे भी। इस तरह फोटो देखने से अच्छा है कि एक बार कह सकते हैं कि मुझे उससे मिलना है या उससे बात करनी है, तो इससे आपका प्यार झलकेगा। अगर मैंने उसे फोन किया तो पैसे के लिए फोन किया ऐसा सोचेगा लक्ष्मी। वो कहीं रास्ता तो भटकना चाहिए सोचकर उस दिन मैंने उसे डांटा था, लेकिन वो वहां पर तकलीफें सह रहा है। हम चैन से रह पाए इसलिए हर महीने पैसे भेजता है। आपका उसे डांटना जरूरी था क्या? लक्ष्मी तुम इज्जत की बात कर रही हो और मैं जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। जिंदगी में जिम्मेदारी निभाने के लिए कई बार बेइज्जती भी सहनी पड़ती है। उसने जिम्मेदारी ली, इसी में मुझे खुशी है, और वो हमसे दूर रहकर दुखी भी है। मगर लक्ष्मी तुम दोनों माँ बेटे अच्छे से बात करते हो ना? हमें उसे दूर नहीं भेजना चाहिए था, और पैसों की बात आप दोनों के बीच होती है, हम दोनों के बीच नहीं।
जब तक कर्ज नहीं उतरता तब तक किसी को कोई तकलीफ न हो, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। आप अपने बेटे से बात नहीं करते, पर हर बात बेटे की ही बात करते हैं। हाँ? ये आके बैठी है। सुचित्रा, सुचित्रा, अरे क्या हो गया? ब्रेक में भी यहाँ बैठ के सोच में पड़ी हो? हाँ? सुचित्रा, अरे क्या हुआ? इतना क्या टेंशन हो गई? टेंशन नहीं, कंफ्यूजन। क्या हो गया? वो क्या है, मैं ना अपने बॉस आनंद से प्यार करती हूँ। आनंद? हमारे बॉस आनंद? मैं तो 1 साल से चाहती हूँ उन्हें, पर मैंने उन्हें कभी भी नहीं बताया, डर के मारे चुप रही। 1 साल से? कैसे? शुरू में तो मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, हमेशा काम करो यही बोलते रहते थे। लेकिन एक दिन मुझे... क्यों चाचा, अभी तो एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आपकी बेटी कैसी पढ़ाई कर रही है? इस बार पक्का टॉप करेगी ना? स्कूल फीस भरने की पैसा नहीं, इसलिए निकलने की सोच रहा हूँ। ऐसे कैसे बंद करवाएंगे आप? अगर आप उसकी पढ़ाई रोक देंगे तो कल को आपकी तरह उसे भी तकलीफ सहनी पड़ेगी। और क्या करना, इस कमाई से घर भी नहीं चल सकता है, फिर बेटी को कैसी पढ़ना? वो बात नहीं है मिस्टर आनंद, हम ऑलरेडी उन्हें सैलरी देते हैं, उसी सैलरी से उन्हें मैनेज करना चाहिए ना। हाउ इज इट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक्सक्यूज मी सर। या कम इन सुची। या 1 मिनट। ऐसी बात नहीं है सर, हमारा ऑफिस बॉय हमारी कंपनी स्टार्ट होने के टाइम से हमारे साथ है। ओके, इतने सालों में आपने बंगलो खरीद लिया और मैंने फ्लैट ले लिया, लेकिन अपनी कम सैलरी की वजह से वो अपनी बच्ची को पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं भेज पा रहा है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जहां था वहीं है, इसीलिए मैंने सोचा है मैं अपनी सैलरी का 25% उस बच्ची की स्कूल फीस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, ये बस हमारे एक वीकेंड का ही खर्चा है, एंड इट विल वर्क वेरी गुड फॉर सैची मीडियाज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। जस्ट थिंक। वी ऑल एग्री विद यू आनंद। तो बस इतनी सी मदद से तुम पड़ गई? तुम्हारी नजरों में उसे सिर्फ एक मदद कहेंगे, लेकिन मेरी नजरों में वो सच में एक महापुरुष है। जैसे कि इंसान के अवतार में कोई भगवान हो। देखा जाए तो वो एक परफेक्ट बिजनेसमैन है, अच्छे दिल के साथ। अब देखना, अब वो सुपरमैन भी बन जाएगा, ये नहीं मानने वाली। अब तो अब क्या हुआ? अब किस बात का कंफ्यूजन है? अभी नहीं बताऊंगी तो कभी नहीं बता पाऊंगी। क्यों? जॉब छोड़ दोगी क्या? नहीं। अच्छा, तो फिर सुसाइड करने का प्लान बना रही हो? अरे नहीं, मेरे घर वाले लड़का देख रहे हैं। ओह, शादी की तैयारियां चल रही है फिर तो। हाँ तो अच्छी बात है ना, देखने में तो तुम्हारी एज उतनी नहीं लगती है, लेकिन शादी के लिए एज हो चुकी है। इसीलिए तो कंफ्यूजन में हूँ। घर पे आए लड़के को हाँ ना बोल पाई और बॉस को अगर आई लव यू ना बोल पाई तो फिर मैं फंस जाऊंगी ना। घर वालों को ना कहने के लिए बॉस को हाँ कहना पड़ेगा, और बॉस तुम्हें हाँ कहे इसके लिए तुम्हें उनसे प्यार का इजहार करना पड़ेगा। लेकिन अगर बॉस ने ना कह दिया तो? सुचित्रा, अरे यार कोई स्वयंवर थोड़ी चल रहा है, उनके पास भी कोई ऑप्शन है क्या, बताओ? तुम श्योर हो ना? अरे तुम इस पे भरोसा करो ना। देखो आज इवनिंग पार्टी है, तुम ना मस्त तैयार होके आना, पूरा एफर्ट मारेंगे, ठीक है? हाँ। हाय सर, पार्टी कैसी है? बकवास सब ओके है ना? आपको जो भी चाहिए ले लीजिएगा। 100% आपकी पार्टी समझिए सर। थैंक्स फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुम मुझे ढूंढ रहे हो ना? मैं यहीं पर हूँ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूँ। मुझे नहीं ढूंढ रहा तो फिर किसे ढूंढ रहे हो? थोड़ा इंतजार करो, पता चल जाएगा। डिस्टेंस मेंटेन करो, कोई देख लेगा ना तो समझ जाएगा कि हमारे बीच में कुछ न कुछ चल रहा है। मैम, प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब सेट हो जाएगा, हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। पार्टी में भी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? ये डेडिकेशन देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मैं बता नहीं सकता। पार्टी में वाइन बहुत बढ़िया मिल रही है, जाके ट्राई करना। देखा तुमने, ये हमारी फ्रेंडशिप देखा। जाता हूँ। और खासकर इस पागल को बिल्कुल नहीं। तुम काफी देर से किसी को ढूंढ रहे हो, कोई आ रहा है क्या? सोचिए, ये क्या शो ऑफ कर रही हो? हाफ सेल से ड्रेस ली तो हाफ ड्रेस में आ जाओगी। ये अच्छी बात नहीं है भाई, हाफ ड्रेस पहनी है इसने। अब चल, मैं तेरी दारू के बारे में बात कर रहा हूँ। राजू का ग्लास एम्प्टी कैसे हो सकता है? अब जा जाके इसको रिफिल करके। प्रेस्टीज इशू। When she knows, where are you? ये क्या है? ये तुम क्या ड्रेस में क्या आई हो? अच्छी नहीं है, बदल कर आ जाऊँ क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब तुम जाके बॉस को हाय बोल के आओ। अरे डर लग रहा है, अगर मुझ पर चिल्लाए तो? अरे चिल्लाएंगे क्यों, ऑफिस थोड़ी है ये तो कोई बात नहीं हुई। एक हाय बोलने से इतना डर रही हो तुम, कनेक्शन कैसे बनाओगी जाके? ठीक है, मैं जरा जाके बॉस को सेट करता हूँ और तब तक तुम पार्टी एंजॉय करो। ठीक है। हाय मैम। हाय। ओह अच्छा, तो तुम इसका वेट कर रहे थे? तुम कुछ प्लान कर रहे हो क्या? जो भी है सीधे बताओ, बात क्या है? तुम टीम लीडर हो ना, तो इस सिचुएशन को एनालाइज करो और तुम्हें बताओ।
सुचित्रा बॉस पे लाइन मारती है और तुम उन दोनों को मिलवाने की कोशिश कर वाह रहे क्या हो। बात है, हमेशा से बस शक्ल से लल्लू लगती आई हो तुम। तुम्हें तो बस ट्रेलर दिखाओ और इंटरवल तक आते आते क्लाइमैक्स ही बता देती हो तुम तो। हाँ? सही कहा, लेकिन इन दोनों को मिलवाने से तुम्हारा क्या फायदा? सुन, फिल्म के टाइटल पर मत जाओ, जस्ट फॉलो द फ्लो। अब मैं इसके आगे और नहीं बता सकता। अब उसको देखो, वो सुचित्रा पागलों की तरह अकेले बैठी हुई है। तुम जाकर उसे कंपनी दो, मैं जाकर बॉस से मिलता। ठीक है, बाय। ये क्या है सर, आप अकेले बैठे हुए? मूड सही नहीं है क्या? टाइम सही नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप सर? और नहीं तो क्या संतोष, तेरी बात मानकर टेंडर पे लड़की को ट्राई किया, वो लड़की एकदम ब्लंडर निकली, मुझे सस्पेंस में रखा, सामने ही नहीं आई। फिर अपना दिमाग चला के मैट्रिमोनियल साइट से ट्राई किया और वो लड़की एक बच्ची की माँ निकली। ये लड़कियों ने मुझे जितने भी शौक दिया ना, वो सोचकर दारू पी रहा हूं तो चढ़ नहीं रही है। सर ये दीजिए। सर अगर आपको लाइफ में किक चाहिए ना, तो आपको दारू नहीं पीनी चाहिए, आपको जरूरत है लाइफ पार्टनर की। पता नहीं संतोष, मैंने लाइफ में सब कुछ हासिल किया, लेकिन एक ढंग की लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ मैं भी तो यही बात बोल रहा हूँ सर। अभी तक आपने बहुत जगहों पर मुंह मारा, लेकिन अपने अगल बगल आप ढूंढना भूल गए सर। अब आपने अच्छे से ध्यान दिया कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आपका होने वाला लाइफ पार्टनर आपके आसपास भी तो हो सकता है। आपकी सैटेलाइट का सिग्नल आपकी सराउंडिंग्स में होगा, ध्यान से देखिए ना सर। यहाँ आसपास नहीं है क्या सर? देखिए ना सर। संतोष सर, अभी धीरे धीरे मुझे तेरी बातें समझ में आ रही हैं। मेरे सैटेलाइट का सिग्नल भी मिल रहा है संतोष। मैं राउटर होकर भी अपने वाईफाई के सिग्नल को नहीं ढूंढ पाया। इस आनंद को आनंद इस संतोष ने दिया है, और इस संतोष को आनंद ये आनंद जरूर देगा। वाह क्या बात है, आपकी रैमिंग की टाइमिंग देख के लग रहा है कि कल मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग कहने से पहले आप मुझे गुड न्यूज दे देंगे सर। ऑल द बेस्ट सर। यू कैरी ऑन सर। सुचित्रा, अरे इतना टेंशन मत लो यार। हाँ? मैंने अंदर मामला पूरा सेट कर दिया है, तुम बस जाकर उनसे बात करो, उन्हें अब सारी बातें पता है। ठीक है, गो, ऑल द बेस्ट। हे सुचि, कम इन। बोलो सुचि। सर पहले मैंने आपको इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। सर आखिर बात क्या है बताओ। अभी तक मेरी जिंदगी में थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन अब उसे मैंने दूर कर दिया है। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, इस खुशी को पाने के लिए मैं जगह जगह भटक रहा था, लेकिन वो खुशी मेरे सामने ही है। अब मुझे पता चल गया है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन आप ऐसे ही रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इससे पहले ऑफिस में लव स्टोरी नहीं होनी चाहिए, ये मैंने ही कहा था, लेकिन देखो मैं खुद ही लव के चक्कर में पड़ गया। ये सोचकर ही हंसी आ रही है। मैं समझी नहीं सर। आई लव यू। देखो तुम मेरे सामने हो, लेकिन मैं बाहर ढूंढ रहा था। मेरा प्यार मेरे सामने ही था, लेकिन उसे ढूंढने में मुझे टाइम लगा, और तुम ही मेरा वो प्यार हो। चलो प्रमोशन पकाओगे। सुचित्रा, हाँ ये क्या, मुझे बिना थैंक्स बोले जा रही है? ओह, लगता है शर्मा रही है। कोई बात नहीं, अपने प्रमोशन की बात करके आता हूँ। सर, हे संतोष, कम, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। कम प्लीज सी। क्या बात है सर, आज बड़े जोश में दिखाई दे रहे हैं। आपको एक्साइटेड देखकर मुझे एक्साइटमेंट होती जा रही है। मैटर क्या है सर? Yesterday was a very beautiful day, संतोष। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। आप ही ना बहुत दिनों से मेरे दिल में छुपी हुई बात आज सामने आई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे दिल में भी प्यार के फूल खिलने लगे हैं। बकरा हराल हो गया। संतोष, ये प्यार क्या होता है? क्या होता है सर? प्यार तो प्यार ही होता है ना। वाह संतोष, मेरे जैसा आदमी प्यार कर सकता है क्या? आप में कमी क्या है सर? अरे मतलब मेरी एज थोड़ी ज्यादा है ना। मैं आपको एक बात बताऊं, प्यार और एज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। एंड आई नो यू आर जस्ट 35। हाँ तुम सही कह रहे हो। संतोष, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? सर बाकी लोगों की तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, बस शॉर्ट फॉर्म में बता दो। आपके पास एक अच्छी पोजीशन है, एक हफ्ता पहले आपने फ्लैट बुक किया है, BMW कार तक बुक किया आपने। अब अगर देखा जाए तो बस एक शादी के अलावा आपके पास सब कुछ है सर। उस कमी को दूर करने का टाइम आ गया संतोष। आखिर बात क्या है सर, इतना सस्पेंस क्यों? मुद्दे पे आइए ना। किसको बताओगे तो नहीं ना? नहीं बताऊंगा। ऑफिस की एक लड़की से मैं प्यार करने लगा हूँ संतोष। कौन है वो लकी गर्ल? आई लव नित्या। नित्या, आई लव नित्या। आई लव नित्या। आई लव नित्या। यू लव नित्या? हाँ, यस। कैसे सर? hey, सब कुछ तुमने किया, अब मुझसे पूछ रहे हो? सर अगर आपको लाइफ में किक चाहिए ना, तो आपको दारू नहीं पीनी चाहिए, आपको जरूरत है लाइफ पार्टनर। सर देखिए ना सर। संतोष, शौक लगा क्या?
ये तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। सर ये मामूली शौक नहीं है। तुम्हें प्यास लग रही होगी, पानी चाहिए? मतलब वाटर? नहीं अभी नहीं चाहिए सर, थोड़ी देर के बाद पी लूंगा। पी लो। ये क्या यार, बॉस को मुझसे क्यों प्यार हो गया? तुम तो बस शौक हुई हो, लेकिन बॉस की बात सुन के मैं तो शेक हो गया था। मैंने सोचा था कि बॉस और सुचित्रा को मिलाएंगे तो दोनों को प्यार हो जाएगा, लेकिन देखो हुआ क्या। वैसे ऑफिस में इतनी सारी लड़कियां हैं, बॉस को मैं ही क्यों पसंद आई? अरे क्यों, तुम्हें क्या जेलस फील हो रहा है? बोलो। उस दिन तुमने ही कहा था ना कि उन दोनों को तुम कनेक्ट करोगे, लेकिन ये दूसरा ही कनेक्शन हो गया। तुम तो वाईफाई राउटर हो, नहीं सैटेलाइट सिग्नल। अब क्या हो गया? मैंने सोचा था कि सुचित्रा से बॉस का कनेक्शन फिट करूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसे छोड़कर वो तुमसे कनेक्ट कर लेंगे। ये कैसे हुआ? अब इनको भी पूरी क्लैरिटी चाहिए। आओ फ्लैशबैक में। सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें अगर डर लग रहा है तो मैं खुद ही बता दूंगी कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। अरे सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए नहीं बुलाया। अभी तक बॉस के दिए हुए झटके से तो उभर नहीं पा रहा हूँ। तुम एक और झटका मत देना मुझे, सारी तुम्हारी गलती है। किसने कहा था तुमसे मेरा ऑफिस ज्वाइन करने को? मैं किस ऑफिस में ज्वाइन करूंगी ये तुम डिसाइड करोगे क्या? क्या है ये सब? मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो? ये कंट्रोल और कमांड टाइप की फालतू की बातें मत करना मुझसे। मैं तो यहाँ मेरे बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए आई थी। मुझे क्या पता था कि मेरा बॉयफ्रेंड ही मुझे फंसा देगा। ठीक है, जो हुआ सो भूल जाओ। अब आगे क्या करना है वो तुम बताओ। हर चीज का सारा आइडिया का मैं ही दूंगा। मेरा दिमाग क्या आइंस्टाइन का दिमाग है कि बटन दबाया और फट से आइडिया मिल गया? खैर छोड़ो यार, अब तुम ही बताओ कोई आइडिया। मैं? ये प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हुई। बॉस मेरे पीछे तुम्हारी वजह से है। वो सुचित्रा को बॉस से तुम्हारी वजह से प्यार हुआ। अब आइडिया भी मुझे ही देना होगा। नहीं तुम रहने दो। तुम्हारी आइडियाज के चक्कर में इतनी बैंड बजी मेरी अब तक। जरा करीब आओ तुम। वैसे मुझे एक आइडिया आया है। आइडिया आया? तुम इतना करीब कोई आइडिया के लिए थोड़ी बुलाया। तुम्हारे करीब आने से मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। हेलो गाइस, ये मीटिंग में आप लोगों को बुलाने का एक खास कारण है। हमारी साची मीडिया आउट ऑफ टाउन एक प्रोजेक्ट करने जा रही है, सो बी रेडी। आप लोगों में से किसी को भी बाहर जाना पड़ सकता है। ओके बाय गाइस। मेरी जानकारी तो सही कह रहा है, बहुत कुछ हो रहा है ऐसा डाउट है। क्या? अरे ये तो बहुत बुरा हो रहा है। छोड़ना है, पता चल भी गया तो तू क्या करेगा हम जानते हैं। तू अपना काम कर चुपचाप। अबे देख, अभी मैं नॉर्मल राजू हूँ। अगर मुझे खबी राजू बनाया ना, तो तेरे और नित्य के बीच में जो चल रहा है ना, पूरे ऑफिस को बताऊंगा। कूल डाउन भाई, ऐसी कोई गलती मत करना मेरे भाई। ओके ठीक है ना? वैसे ये सुचित्रा का है? सुचित्रा? वो तो 2 दिन से मुझे दिखाई ही नहीं थी। दिखती है तो भी बात नहीं करती है। सुचित्रा, तुम्हें अकेले क्यों बैठी हो? सुचित्रा, उस दिन क्या हुआ था? बॉस ने क्या कहा तुम्हें? मेरा प्यार मेरे सामने ही था, लेकिन उसे ढूंढने में मुझे टाइम लगा, और तुम ही मेरा वो प्यार हो। नित्या। सुचित्रा सर। सुचित्रा, सॉरी, मैं उससे बात करने के लिए तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर रहा था। थैंक्स फॉर लिसनिंग। एनीवेज, तुम यहाँ क्या करने आई हो? कुछ चाहिए तुम्हें? तुम्हें छुट्टी चाहिए क्या? कम ऑन, क्या बताना चाहती हो बताओ। मैं आपसे प्यार करती हूँ। What? आई लव यू सर। अभी कुछ मत बोलो सुचित्रा। तुम्हें बताने में जितनी तकलीफ होगी उससे कहीं ज्यादा मुझे मना करने में होगी। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड लवर्स पेन, क्योंकि मैं भी तो प्यार में हूं ना। पता नहीं तुमने क्यों कहा कि मैं अपने बॉस से प्यार का इजहार कर दूं। बॉस ने तो ना कह दिया, और घर वाले लड़का देख रहे हैं। अब उन्हें मैं मना नहीं कर सकती। और वैसे भी मुझे लगता है अब बॉस तो हाँ कहने वाले नहीं। तुम टेंशन मत लो सुचित्रा। बॉस का तुम्हें हाँ कहना जितना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। तुम दोनों को मिलवाने की जिम्मेदारी हमारी। आप दोनों की बातें सुनकर मुझे लगता है बॉस और मैं फाइनली एक हो जाएंगे। लेकिन कैसे? कैसे ये तो नहीं पता, लेकिन कैसे भी करके इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होके ही रहेगी। अच्छा, उस दिन तुम बॉस से किसी ट्रिप के बारे में बात कर रही थी ना? क्लाइंट फीडबैक अच्छा रहा तो ट्रिप पर जाएंगे। यस, हम ट्रिप पर जाएंगे और हम इन दोनों को मिलवाएंगे। ओके? डन। अरे ये क्या, ये तो बैंक तक आ गया। यार तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया था जानते हो? देख भाई, तुमने क्यों कॉल किया ये मैं समझ गया, लेकिन मैंने तुम्हारा कॉल क्यों नहीं उठाया ये नहीं समझ पा रहा तू। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा बॉस से बात करो, उसके पैर पड़ो, उसके सामने गिड़गिड़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन अपनी सैलरी बढ़वाओ, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। शीनू, सुनो, मैं इस बैंक का एम्प्लॉय हूँ
बैंक मेरे बाप का नहीं है। बैंक से जो सैलरी मिलती है उस पर मेरा घर परिवार चलता है। आगे से मेरा टाइम वेस्ट मत कर प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट। यहाँ क्या हो रहा है बताओगे? तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कुछ नहीं यार, इस बार अपना ओरिजिनल कैरेक्टर फॉलो कर, ठीक है? वही हमारी नित्या अरे हमारी नित्या मैडम, वो हर बात पे जल्दबाजी करती है। प्रोजेक्ट अगर ओके हो गया तो बॉस उसे ट्रिप पर लेके जाने वाले हैं, यही बात वो अंदर करने गई हुई है। तो अब ये बात तो सबको जाके बता दे, ठीक है? वाह, नहीं बताना बोला तो भी चुप नहीं रहता। अब देख मेरा कमाल। ठीक है, जा। मैं चला। जा, अरे जा। मदन, सबको बोल। अरे मदन, नित्या आ रही है। सब ठीक है ना? कहा है ट्रिप पर जाएंगे? क्लाइंट को बहुत पसंद आया। लेट्स प्लान फॉर द ट्रिप। कहा सिर्फ ये ट्रिप काफी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये ट्रिप ही काफी है हम दोनों के मिलने के लिए। अरे क्या बोल रही है? तुम दोनों कैसे? मेरा प्यार मेरे सामने ही था, लेकिन उसे ढूंढने में मुझे टाइम लगा, और तुम ही मेरा वो प्यार हो। व्हाट? नो, तुम दोनों कैसे जाओगे? तुम नहीं जाओगे, मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाला। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं जाने वाली हूँ। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता। ये ट्रिप कैंसिल होनी चाहिए, नहीं तो मैं और आनंद। ठीक है, ट्रिप कुछ नहीं, ठीक है? मैं अभी जाके कैंसिल करवाता हूँ। हाँ। बॉस ने क्या कहा? कैंसिल कर दिया ना? ट्रिप कैंसिल कर दिया। सुचित्रा, तुम चिंता मत करो, हम कुछ और प्लान करेंगे। मुझे कोई चिंता नहीं है। तुमने वादा किया ना हम दोनों को मिला दोगे। मैं तो उसी को सोचकर बहुत खुश हो रही हूँ। हमेशा लोगों को मैं मोटिवेट किया करता था, पर मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे मोटिवेट करे। राजू। राजू? अरे उसका नाम मत लो यार, अभी नहीं तो वो जाके पूरे ऑफिस को बता देगा। ऑलरेडी आ चुका है। अरे तू यहाँ खड़ा है, मुझे पता ही नहीं चला। तुम भूल जाते हो यार, यहाँ क्या हो रहा है उसका क्लू ना मिले, इसलिए मैं अप्रैल फूल बन गया। धोखेबाज है तू। अरे वो बात नहीं है यार, मैडम को कुछ डाउट है इस प्रोजेक्ट में। इसलिए गले मिलकर क्लियर करते हो, है ना? नहीं नहीं, मुझे कुछ मत बता। अपना डाउट क्लियर करते करते मेरा डाउट क्लियर कर दिया। राजू, अब से मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। तुम दोनों खुश रहो, कभी नहीं आऊंगा तुम दोनों। राजू, सुनना यार, तू अपने डाउट क्लियर कर, मैं चला। अभी ये जाके पूरी दुनिया को बता देगा। अरे हाथ छोड़ो ना। राजू, राजू, ए राजू, ए, मैं तुझे बताने वाला था भाई, बात तो सुन। मुझसे बात मत कर। जब उस लड़की को मस्त कहा और तुझे बुरा लगा तभी समझ जाना चाहिए था। आई डिड अ मिस्टेक। वो बात नहीं है यार, एक्चुअली मैं तुझे बताने वाला था। कब बताता? शादी और बच्चे होने के बाद? कैसी बातें कर रहा है यार? सुन तो, लाइफ में सिर्फ फ्रेंडशिप ही बचेगी, और तेरे लिए तो वही इंपॉर्टेंट है ना? करेक्ट बोला भाई। हाँ। लेकिन तू ये फ्रेंडशिप भूलना चाहता है। तुझे हमारी फ्रेंडशिप की वैल्यू पता नहीं है। अब वैल्यू पता चलने के बाद ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। अरे तू ही मेरा सच्चा प्यार है भाई। अब ये बोलकर मुझे इमोशनल मत कर, वरना मैं रोना शुरू कर दूंगा। राजू, अरे जा, नहीं बात करनी तुझसे। इमोशनल फूल कहीं का। नित्या, नित्या, हे भगवान, क्या है ये? सुनना, लड़कियों की तरह रो क्यों रहा है यार? मैं तुझे बताने ही वाला था, तू सिचुएशन समझ ही नहीं रहा है। सिचुएशन क्या है यार? तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं ना, तो इस बारे में कम से कम मुझे तो बताता। वो बात नहीं है यार, ऑलरेडी बहुत टेंशन है लाइफ में। टेंशन? कौन सी टेंशन है तुझे? देख, मैं बैंक लोन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। मेरी इंक्रीमेंट नहीं बढ़ी तो मुझे लोन नहीं मिलेगा। इंक्रीमेंट बढ़ने वाली थी कि नित्या ने एंट्री मार ली। अब मैं इस टेंशन को तुझे क्या ही एक्सप्लेन करूं यार? ठीक है, समझता हूँ, इसलिए तुझसे गुस्सा होने के बावजूद भी तुझसे बात कर रहा हूँ। तो लाइफ की प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए तुझे एक लोन चाहिए, और लोन के लिए सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए। हाँ यार। तेरी लाइफ के सारे इवेंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक है यार, और तुम्हें कोई लिंक मिलने तक ब्रेक नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूँ। हम दोनों की सैलरी सेम ही तो है, और क्या करें? तुम नित्या से कहो ना, वो तो हम दोनों की ही टीम लीडर है ना। हम दोनों से सैलरी ज्यादा होगी उसकी, लोन सैंक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा है। नहीं यार, नित्या की अभी भी रिसेंटली ज्वाइनिंग हुई है, और अगर वो पैसे देगी भी तो भी मैं नहीं लूंगा। क्यों? किस लिए? तुझे पता, अपने पापा के केस में मैं पहली बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। अब वही गलती मैं नित्या के साथ नहीं कर सकता यार। अगर मैं नित्या से पैसे लूंगा तो मेरे पापा के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? बात पैसे की नहीं है राजू, बात है मेरे पापा की इज्जत और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की। मेरी वजह से मेरे पापा का सर समाज के सामने झुक गया। अब पापा का खोया हुआ आत्मसम्मान मुझे वापस लाना है, और मैं ये करके रहूंगा। अगर मैंने नित्या से पैसे ले लिए ना तो मेरे पापा के आत्मसम्मान को और ज्यादा ठेस पहुंचेगी यार। ये मेरी प्रॉब्लम है और इसे मुझे ही सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ ना कुछ करेंगे। क्या हुआ? मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया? सुचित्रा रिजाइन करने के लिए बॉस की केबिन में गई है। अरे यार, ये क्या सुचित्रा? व्हाट इज दिस? मेरी शादी फिक्स हो गई है और लड़के वाले नहीं चाहते कि मैं जॉब करूं, सो आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं? हाउ रिडिकुलस। तुम्हारा ये डिसीजन सही है क्या?
ये सही है या नहीं मुझे नहीं पता। मैंने तो आपसे प्यार किया और आपने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, तो मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है सर। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे भी गिल्टी फील हो रही है सुची। तुम अपनी शादी की वजह से जॉब से रिजाइन कर रही हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बट एनीवेज, तुम्हारी खुशी चाहने वालों में से मैं सबसे पहला रहूंगा। एनी टाइम, एनी प्रॉब्लम, एनी हेल्प, आई एम जस्ट वन कॉल अवे। मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूँ। सुचित्रा, ये क्या है यार, तुमने क्यों किया ऐसा? मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हारा जुगाड़ लगा रहा था ना। अब बॉस ने क्या कहा बताओ। सुचित्रा, तुम सिर्फ एक बार सोचो। मैं क्या सोचूं संतोष? मैं रिजाइन की बात करूंगी या शादी की बात करूंगी तो शायद वो हाँ कह देंगे, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन उन्होंने तो सीधा ये कह दिया कि मुझे शादी में आकर आशीर्वाद देंगे। उन्हें मेरा प्यार नहीं दिखता संतोष। ऐसे इंसान से प्यार करना सच में मेरी भूल थी। ऐसी बात नहीं है सुचित्रा। अब तुम कुछ मत बोलो। तुमने मेरी इतनी हेल्प की, उसके लिए थैंक्स। तुम कुछ करोगे उसे भरोसा था, पर उसके भरोसे को तुमने तोड़ दिया। उम्मीद है कि तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। हेलो, तो बताइए, आपने मुझे किस लिए बुलाया? थैंक्स नित्या यहाँ आने के लिए। बचपन से ही मेरी फैमिली ने मुझे पढ़ाई, करियर और लाइफ में सेट होना, इन्हीं सब बातों के बारे में मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। यू नो, जस्ट लाइक रेस में हम हमेशा फर्स्ट आते हैं। ये सब अगर नहीं मिला तो हम लाइफ में दोबारा कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। और ये सब हासिल करने के चक्कर में मेरी लाइफ से प्रेम, शादी, ये सब चीजें पीछे ही रह गई। अब मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन अब मुझे प्यार और शादी जैसी चीजों की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि ये कोई मार्केट में मिलने वाली चीज थोड़ी है। वैसे देखा जाए तो अब शादी करने के लिए मेरी थोड़ी सी उम्र बढ़ गई है, बट यू नो, आई एम स्टिल वर्जिन। लेकिन जानती हूँ मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? मेरी फैमिली तो आजकल किसी भी लड़की की फोटो देखे बिना ही डायरेक्ट एंगेजमेंट करवा देना चाहती है। बट यू नो, मैं ये एंगेजमेंट क्यों नहीं करना चाहता? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। एक वक्त था जब मैं एक्शन फिल्में देखकर उसमें प्यार का लॉजिक ढूंढता था, लेकिन अब मैं रोमांटिक फिल्में देखता हूँ तो मुझे लव का मीनिंग समझ में आ गया है। मुझे तुम अपना बॉस ना समझो। ऐसा सोचो कि 35 साल का लड़का तुम्हें प्रपोज कर रहा है। आई लव यू नित्या। विल यू मैरी मी? सर, आई थिंक कोई जल्दबाजी नहीं है। यू कैन टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। बट यस ही बोलना। अगर तुम डायरेक्ट नहीं बोल पाओगी तो संतोष को बोल देना, वो मुझे बता देगा। सर, ये बताने के लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया? या आई लाइक दिस प्लेस। नित्या, तुमने क्या किया? हाँ तो क्या करूं? मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ये तुम बताते हो ना, तो बताओ क्या करूं मैं? बॉस चले गए ना? तुमने बॉस से क्या बात की बताओ? तुमने फोन पर सुन लिया होगा ना? नित्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बॉस और सुचित्रा को मिलाना चाहता हूँ, लेकिन वो तुमसे प्यार करने लगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग संतोष। तुम हमारी लव स्टोरी सबसे छिपाना चाहते हो। तो कोई किसी से प्यार करे, तुम्हें उससे क्या? वो बात नहीं है नित्या। उनके मिलने से हमारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या है वो प्रॉब्लम्स? मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। टाइम आएगा तो सारी बातें बता दूंगा तुम्हें। संतोष, एक बात कहना चाहती हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी हो रही है, वो भी तुम्हारी वजह से। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात अपने फ्रेंड या बॉस को तुम नहीं बता रहे हो, तो लाइफ लॉन्ग मेरा ख्याल रखोगे, ये मैं कैसे मान लूं? ठीक है, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज कैसे खत्म होगी बताओ? तुम्हें खुद ही हमारे प्यार के बारे में बॉस को बताना होगा, तब खत्म होगी ये इनसिक्योरिटी फीलिंग। तब भरोसा होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नित्या, नित्या, टूटा जो दिल मेरा, छोड़ो मन रे जो भी हुआ, प्रेमी के दिल यूं ही टूटा करते हैं, प्रेमी है वादे तो तोड़ा करते हैं।
छोड़ो मन रे जो भी हुआ। नित्या, बोलिए सर। मैं एक बड़ी पोजीशन पर हूँ, लेकिन मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा। हैव यू थॉट अबाउट माय प्रपोजल? सर, मुझे जो बताना है वो संतोष को बताऊंगी, वो आपको बता देगा। संतोष? मुड़ गई है वो राहें जिस पे चलते थे, ए दिल जिस पे मरते थे, टूटे सपने सारे जिसको बुनते थे, संग तेरे ओ जानू खड़े थे, ना जाने कब मोड़ कहाँ से मुड़ा समझ ना आया, आस पास रहकर भी जैसे दूर हुआ है साया। नित्या, नित्या तुम मुझे क्यों टॉर्चर कर रही हो? मैं आज तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तुम आ गए तो मिलना पड़ेगा। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तो मैं और क्या करूं? तुम्हें तो किसी पर गुस्सा आता नहीं है, कम से कम मुझे तो गुस्सा होने दो। वहाँ बॉस मेरे प्यार में पागल हो रहा है, शादी करना चाहता है मुझसे, और यहाँ तुम हमारे प्यार के बारे में किसी को बता भी नहीं रहे। समझ नहीं आ रहा अपना दुख मैं किसे कहूँ। ऐसी बात नहीं है नित्या, मेरी बात मानो, हम कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे यार। तुम्हारी तरफ बॉस का जो अट्रैक्शन है उसको डाइवर्ट कर लेंगे। हमारी प्रॉब्लम ऑफिस से, बॉस से या किसी थर्ड पर्सन से नहीं है संतोष, तुमसे है। बॉस मुझसे प्यार की बात कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं। तुम्हारी लवर है ये तो पता है, पर वो मैं हूँ ये नहीं बता सकते। नित्या, हम दोनों लवर से ही बात पता चल गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा जॉब चली जाएगी। सो व्हाट, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं जॉब करूंगी, मैं कमाऊंगी, तुम्हें जॉब मिलने तक सब संभाल लूंगी। नित्या, ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी जॉब है ना? वो बात नहीं है नित्या। फाइन, मेरे साथ लाइफ बितानी है ना, तो इस जॉब से रिजाइन कर दो, या फिर बॉस को हम दोनों के बारे में बताओ, और तब तक डोंट कॉल मी। गुड बाय। नित्या, देखो अगर मैं तुमसे कुछ छिपा रहा हूँ तो उसका जरूर बहुत बड़ा कारण होगा ना। वो बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं जो मुझे समझ नहीं आ रही है। रात में बिना कुछ बोले चला गया, ऐसा क्या हो गया होगा? और आज ऑफिस भी नहीं आया। ठीक है, जल्दी कंप्लीट करके मेरे डेस्क पर रख दो। हाँ, शायद किसी और को बुलाया होगा। तुम ब्रो? तुमने मुझे ब्रो कहा? हाँ ब्रो। बोलो सिस्टर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? तुम्हें एक पार्टी देकर बात करना चाहती हूँ, तुम ड्रिंक करते हो ना ब्रो? ये आप कैसी बातें कर रही हैं सिस्टर? आप लोग ऑफिस खत्म होते ही लैला मजनू की तरह पूरी सिटी में घूमते रहते हैं, और उसी जगह मेरे जैसा सिंगल लड़का किसी रेस्टोरेंट में या किसी बार में पीकर लुटका रहता है। और क्या करेगा? ठीक है, पार्टी करते हैं, देर हो रही है, चलते हैं। 6 बजे के बाद ऑफिस में 1 मिनट के भी नहीं रहना चाहिए। चीयर्स। चीयर्स। सिस्टर, आप ड्रिंक नहीं करती हैं, सिर्फ कोक पीती हैं? पीती हूँ ना ब्रो, कभी कभी संतोष के साथ। काफी आदर्श कपल हैं आप दोनों। फ्यूचर में मेरी तरह से बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी। वैसे आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्या है? ये क्या ब्रो, एकदम सही सही गेस किया। मैं सब समझता हूँ। आप पार्टी दे रही हैं और वो गायब है। मैं दोनों को देखता हूँ, इसीलिए गेस किया। दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, फिर भी कोई बातचीत नहीं है, तो लगा कुछ तो गड़बड़ है। हाँ ब्रो, तुम्हें तो ऑलरेडी पता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर तुम एक बात नहीं जानते हो कि बॉस को मुझसे प्यार हो गया है। क्या कहा? बॉस को आपसे प्यार हो गया है? हाँ बिल्कुल, इतना ही नहीं, वो मुझसे शादी भी करना चाहता है। इसी बात की वजह से हम दोनों के बीच लड़ाई हो गई। मैंने तो बस इतना ही कहा था, हमारे बारे में बॉस को बता दो, पर वो कह रहा है जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है। तुम तो उसे बचपन से जानते हो ना, अगर वो कुछ छिपा रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो। और ऐसा तुमने सोचा है? उसके ऐसा नहीं करने का एक कारण है। हमने हमारी लाइफ में बहुत से अच्छे से रह रहे लोगों को देखा होगा। अच्छे से रहते हैं, खुशी खुशी बिंदास रहते हैं, और उनकी लाइफ देखकर लगता है कि अरे इनकी लाइफ तो बिल्कुल सेट होगी, कोई प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम्स तो सभी की लाइफ में होती हैं, लोग बस बताते नहीं है, ये उनका नेचर है। संतोष भी ऐसा ही है। उसके बारे में तुम्हें कोई स्पेशल इंट्रोडक्शन देने की जरूरत तो है नहीं, तुम्हें ऑलमोस्ट सब कुछ पता होगा। पर कुछ बातें हैं जो नहीं जानती हो। वो जिस गांव का रहने वाला है, वहां के सभी लोग लगभग सिल्क साड़ी ही बनाते हैं। संतोष के पिताजी भी।
और वहाँ की बनाई सिल्क साड़ी को बगल के गांव में बेच देते हैं। इन्हीं पैसों से संतोष को इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई। पढ़ाई खत्म करते ही संतोष ने यूके जाकर जॉब करने का फैसला किया। उस वक्त संतोष और उसके पिताजी के बीच में पंगा हुआ। बात करो ना, करो ना बात। मैं खास करूंगा। पापा, आप मुझे मना क्यों कर रहे हो? मैं यूके में जॉब करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा फ्यूचर अगर अच्छा होगा तो मैं आप ही दोनों का ख्याल रख पाऊंगा ना। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो फिर सुनो, तुम्हें अगर जाना हो तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए लाखों रुपए भरने हैं, इसीलिए मना कर रहे हैं। और तुमने जो पढ़ाई की है उससे तुम यहाँ भी जॉब कर सकते हो। ये क्या है माँ? पापा ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप ही ने कहा था ना कि वो मोहन राव का बेटा यूएस में जाके जॉब कर रहा है। बोला था कि नहीं आपने? उसकी नौकरी ऐसे नहीं लग गई है, पैसे दिए तब जाके लगी है। उसके पिता के पास बहुत पैसे हैं, इसीलिए भेजा। तुम्हारे पिता के पास पैसे नहीं तो नहीं भेज पाया। वो लोग भी कोई पैदाइशी अमीर नहीं है, खेत बेच के फिर पैसे दिए थे। अब देखिए जाके बेटे के पैसों पे क्या लाइफ जी रहे हैं वो लोग। उनके पास खेत है बेचने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं, अपने आप को गिरवी रखने के अलावा। तो रख दीजिए ना अपने आप को गिरवी। तुम पागल हो गए हो? किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ मैं, लेकिन पापा बिल्कुल नहीं समझ रहे। बच्चे पैदा करके पालन पोषण करने से कुछ नहीं होता है, उनको अच्छी जिंदगी देने के बारे में सोचना चाहिए माँ। मेरी खुशी से ज्यादा इन्हें अपनी खुशी, अपनी इज्जत और अपना आत्मसम्मान बड़ा लगता है। एक बात बता दूं मैं पैसे मांग रहा हूं तो पैसे कमाने के लिए, अपनी लाइफ सेट करने के लिए। बच्चों की भलाई का ध्यान नहीं रख सकते तो फिर आप बच्चे पैदा क्यों करते हो? चुप कर। कैसी बातें कर रहा है तू? तमीज नहीं है? हाँ? सुन तो, ये अरे तुम यहाँ पर हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। चलो खाना खा लो। नहीं चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा बेटा? तुम्हारे पापा ने सुबह मना किया तो तुमने झगड़ा किया, अब तुम मुझे मना करोगे तो मैं झगड़ा करूंगी। नाराज नहीं होते बेटा, चलो थोड़ा सा खा लो। वो बात नहीं है माँ, आज अगर 20 लाख रुपए भरेंगे तो हर महीने 3 लाख रुपए कमाऊंगा मैं। ये 20 लाख रुपए वापस करने में देर नहीं लगेगी, समझते ही नहीं है। हम तुम जैसे नहीं है बेटा, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी खुशी नहीं चाहते बेटा, लेकिन खुशी को पाने के चक्कर में कहीं तुम कुछ गलत न कर बैठो, इस बात का डर है। माँ ये क्या बोल रही हो आप? पैसे की प्रॉब्लम है, पापा गांव में बोलेंगे तो कोई भी पैसे दे देगा। मैं अपने लिए तो मांगने को कह रहा हूँ। हम तुम्हारे लिए पैसे तो मांगेंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे पिताजी को इस गांव में क्या कुछ सहना पड़ेगा ये तुम नहीं जानते। आज तक उन्होंने कभी किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाए, इसलिए उनसे नहीं हो पाएगा। तुम उन्हें समझने की कोशिश करो। चलो थोड़ा सा खा लो। आ करो चलो। मुझे नहीं चाहिए, भूख नहीं लगी। तुम्हें भूख है या नहीं ये मैं नहीं जानती, चलो खा लो। तुम्हारी भूख के बारे में तुमसे ज्यादा पता है मुझे। चलो आ करो। मत करो माँ। बेटा, यहां तुम्हारे 20 लाख रुपए हैं, जो करना है कर सकते हो। बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हम दोनों की खुशी है जो हमारे चेहरे पर है, लेकिन जो फर्ज की जिम्मेदारी होती है वो चेहरे पर नहीं दिखती। हमारा दुख दूर करके तुम हमें खुशी दोगे, अपने परिवार में खुशियां लाओगे। तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम सब समझ जाते हो। जिंदगी में पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। जो लोग हमारे साथ हैं वो साथ रहने चाहिए। एक बात ध्यान रखना, खर्च करना बहुत आसान है, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल। मैंने तुम्हें जो पैसे दिए हैं वो जब तक खर्च नहीं होते तब तक हम बात नहीं करेंगे। माँ, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ लक्ष्मी, उसे मेरा जब भी ख्याल आएगा ये उधार के पैसे याद आने चाहिए, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। पापा, अब ये फैसला नहीं बदलेगा। उन पैसों को लेकर वो एक कंसल्टेंसी के ऑफिस गया। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, लेकिन
सडनली एक दिन क्या हुआ पता नहीं। ये कंपनी लड़के लड़कियों से जॉब दिलवाने का वादा करके और उनसे 20 लाख रुपए लेकर देखिए, फरार हो मेरी चुकी विनती है। है, जाने इस दीजिए। कंपनी ने उन लोगों से वादा किया था कि शांत उन्हें रहो, बहुत शांत रहो, जॉब दिलवाएंगे। आपको यहाँ से रफू चक्कर में नहीं, ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा ऐसे। प्लीज मान जाए आपको और क्या पता चला है? सर हाँ रुको बाबा, नहीं, सर, नहीं, आखिर गए कहाँ? सबका बताइए, नंबर सर। रखो, मेरे पापा के पेंशन के चिल्लाने पैसे से से कुछ नहीं ये लोग होगा। बोले कि हमें डबल हो अपना काम जाएंगे। करने दीजिए। और आज आके देखा तो ऑफिस बंद हो गया। प्लीज अपना अगर काम पैसे अच्छे से नहीं कर मिले रही है। तो मेरी पूरी फैमिली रोड पे आ जाएगी सर। घर चलना बहुत आसान है, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल। मैंने तुम्हें जो पैसे दिए मुझे अब तक खर्च नहीं। उस वक्त मुझे किसी कंपनी में एक जॉब की बहुत सख्त जरूरत थी। ये बात मैं घर में भी नहीं बता सकता यार। ये बात भी सही है। तू क्या कहेगा? अगर कुछ बताया तो अंकल की बेइज्जती होगी। सवाल सिर्फ पापा की बेइज्जती का ही नहीं है। जो गलती मैंने की उसका डर मेरे अंदर बैठा हुआ है और मुझे अंदर खा रहा है। मैं अपने पापा की इज्जत को बचाना चाहता हूँ। एक काम कर यार, मेरी ऑफिस में वैकेंसी है। एक्सपीरियंस मांग रहे हैं लेकिन फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से काम हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा, ठीक है? वेल मिस्टर संतोष, मेरे सारे पूछे हुए सवालों का तुमने जवाब दिया। एंड ऑल्सो योर नॉलेज एट डिजिटल मार्केटिंग इज अमेजिंग। थैंक यू सर। एंड तुम्हारा एक्सपीरियंस भी हमारी कंपनी को बेनिफिट देगा। सो तुम्हारा काम और एक्सपीरियंस देखकर यू आर सिलेक्टेड। थैंक यू सो मच सर। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सर। या गो अहेड। मैंने अभी तक आपको जितने भी आंसर्स दिए वो सब जेन्युइन और ऑनेस्ट आंसर्स थे, बस मेरे एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट के अलावा। व्हाट? यस सर, मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फेक है सर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फेक है? हाँ सर। फेक है तो तुमने सबमिट क्यों किया? और सिलेक्ट होने के बाद ये सब क्यों बता रहे हो? इंटरव्यू के पहले अगर बताया होता तो फिर तो आप मुझे अंदर ही नहीं आने देते ना सर। सच बताने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए सर। सक्सेसफुल लोगों के पास बहुत हिम्मत होती है सर। सो तुम इंटरव्यू में पास होने के लिए ये सब फेक सर्टिफिकेट्स लेकर आए? बिल्कुल सर। अगर तुम इंटरव्यू में फेल हुए तो? मैं आपके सामने नहीं बैठा होता सर, गेट के बाहर बैठा होता। ओके मिस्टर संतोष, ये सर्टिफिकेट जरूर फेक हो सकते हैं लेकिन तुम फेक नहीं हो, मैं भरोसा कर सकता हूँ। आई लाइक योर ऑनेस्टी। थैंक यू सर। सो यू स्टिल सिलेक्टेड संतोष। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। जिस ऑनेस्टी के भरोसे से बॉस ने उसे काम दिया, जब ये ऑनेस्टी से भटक गया तो इसे लगा कि जॉब हाथ से चली जाएगी। बॉस की बहुत इज्जत करता है, गांव में कर्ज है, ये सच छुपा के रखा है उसने। तो एक ट्रायंगल लव स्टोरी जैसी उसकी हालत है, फिर भी वो किसी को नहीं बताता है, कभी भी नहीं। एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय अपनी हालत के बारे में बाहर नहीं बताता और बाहर लोगों के साथ हंसते रहेंगे। वो भी ऐसा ही है। फिलहाल तो मुझसे बहुत नाराज है वो, क्योंकि उसकी सारी बातें बाहर बता देता हूँ। कभी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो कभी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मैंने उसके बारे में सब कुछ बता दिया, अब फैसला तुम्हारा है। क्या हुआ? अब ये मत सोचना कि पागल की तरह पीकर बकवास कर रहा हूँ। जब नहीं पीता तब खबरी हूँ, जब पीता हूँ तो अलग। थैंक यू ब्रो, आज तुम्हारी वजह से बहुत कुछ पता चला। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय बाय। नित्या, तुम्हें एक बात बताऊं, तुमसे कहीं ज्यादा मैं उसे पसंद करता हूँ। फर्क बस इतना है कि मैं एक लड़का हूँ। अभी संतोष कहाँ है? कैसे इंसान हो तुम? ये सब तुम्हारे पैसे नहीं है, सोसाइटी के पैसे हैं। आपकी जब मर्जी तब आप पैसे निकाल लेंगे, ले लेंगे क्या? थोड़ी तो शर्म करो। तुमने सोसाइटी के पैसे बिना पूछे क्यों ले लिए? इनसे बात करके फायदा नहीं। ये अपना घर गिरवी रखें या फिर अपना सिर गिरवी रखें, हमें तो बस अपना पैसा चाहिए। सुनिए सूर्या जी, सत्या ने क्या बोल के पैसा दिया मैं नहीं जानता। अभी सबको जरूरत है पैसों की। आप पैसे देंगे तभी हम उनको वापस कर पाएंगे। सिर्फ आपकी वजह से 15 परिवारों को तकलीफ सहनी पड़ रही है। आपने जो पैसे लिए वो कब भरेंगे? नहीं तो हमें आप पे एक्शन लेनी पड़ेगी। सूर्या जी, ऐसे सिर झुका के खड़े मत रहिए, इसका कुछ समाधान बताइए। ये क्या बात करेगा? भरने के लिए पैसे होने चाहिए। जब मैंने बोला कि सोसाइटी के पैसे भर दो तो मुझे बोलते हैं कि अपना मुंह बंद रखो। सूर्या जी, सूर्या जी, ऐसे चुप रहने से कोई फायदा नहीं। पैसा कौन भरेगा, कब भरेगा, ये बताइए हमें। मैं भरूंगा सर। आप कौन? अभी फिलहाल ये बेइज्जत होके आप सबके सामने अपना सर झुकाए खड़े हैं, उसका कारण मैं ही हूं सर। मैं इनका बेटा हूं, इन्होंने मेरे लिए ही कर्ज लिया था सर। मुझे फॉरेन कंट्री में जॉब मिलेगी, इस वजह से जल्दबाजी में पैसे भर दिए और धोखा खा गए। आपको आपका पैसा हम जरूर देंगे सर, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। लेकिन मेरे पिताजी ने अगर सोसाइटी से पैसे लिए तो फिर क्यों हम किसी दूसरे इंसान को हर महीने ब्याज देते रहे? अभी कभी अगर आपको पैसों की जरूरत है तो फिर 1 महीने में पैसे वापस भरना ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। इसलिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए सर। आपके सारे पैसे वापस करने की जिम्मेदारी मेरी। सुनिए,
आपके पिताजी ने गलती की, लेकिन सोसाइटी में अच्छे नाम की वजह से इनको मैं 2 महीने का समय देता हूँ। तब तक सोसाइटी का सारा पैसा हमें देना होगा, समझे? थैंक यू सर। पापा आइए चलिए। एक बात बताइए, आप बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं ना? वो जरूर हमारा कर्ज चुका देगा। एक बात कहूं आपसे, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक बार उससे बात करिए ना, देखिए वो कल चला जाएगा। संतोष, मुझे देखते ही तुमने फोन ऐसे साइड में क्यों रख दिया? किसका फोन था? नहीं कुछ नहीं माँ। तुम मुझे नहीं बताओगे बेटा किसका था? अरे कुछ भी नहीं है माँ। ठीक है, आजकल तुम मुझसे बहुत कुछ छुपाने लगे हो बेटा। माँ अरे ऐसा कुछ नहीं है, बैठो बताता हूँ। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लड़की की जिंदगी में मेरे हाथों कुछ गलत हो रहा है माँ। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है माँ। बॉस को भी सच नहीं बता सकता और लड़की को भी छोड़ नहीं सकता, और मेरी वजह से वो लड़की पता नहीं क्या क्या झेल रही है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। हमें प्यार करने वाला इंसान अगर हमारे साथ रहे तो हमें किसी भी मुसीबत से लड़ने की हिम्मत आ जाती है। वैसे तुमसे प्यार करने वाली तुम्हारी जिंदगी में है, अब उसे कभी मत छोड़ना। तुम एक अच्छी इंसान हो, इसलिए तुम्हें ये जॉब मिली है। अब ये सारी बातें छोड़ो, जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो। तुम जिंदगी में चाहे कुछ भी खो दो, पर उस लड़की का प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। एक्सक्यूज मी सर। हे संतोष, कम। घर पे सब ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। बैठो बैठो बैठो। इट्स ओके सर, आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ सर। लेकिन तुमसे पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताना है सर। देखो देखो पता चलेगा। तुम कब से इंक्रीमेंट मांग रहे हो? ये तुम्हारा इंक्रीमेंट लेटर। अब तो खुश हो ना? और हाँ संतोष, नित्या तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करेगी। वो जो भी कहे मुझे बता देना प्लीज। हाँ बता दूंगा सर। थैंक यू। संतोष, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे? मैं भूल गया सर, बाद में बताता हूँ आपको। हाँ ओके ओके। नित्या आओ चलो मेरे साथ। पर कहाँ? सर इसने क्या कहा ये आप बार बार पूछ रहे थे ना सर? ठीक है, मुझे आपसे उस टाइम जो एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी ना, वो भी इसी बारे में है। सर नित्या मेरी गर्लफ्रेंड है सर। मैं नित्या से प्यार करता हूँ, ये बात आपको मैं अगर पहले नहीं बता पाया तो उसका एक ही रीजन है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर। लेकिन
उस रेस्पेक्ट के चक्कर में जो लड़की मुझसे प्यार करती है उसको मैं दुख नहीं दे सकता, और इसीलिए आज मैं यहाँ सबके सामने बताने आया हूँ। मेरी तरह कोई भी इतनी क्लैरिटी से बात नहीं कर सकता सर। सर, आपने अभी तक अपनी शादी के लिए बहुत हाथ पैर मारे हैं, आप कुछ टाइम और एफर्ट मारिए सर, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। लेकिन नित्या मेरी है। ऑल द बेस्ट सर। तुमने क्या किया है तुम्हें पता भी है? अरे तुम बताओगे ये पता था, लेकिन इस तरह थ्रिल ड्रामा की तरह सोचा था, स्वीट एंड सिंपल तरीके से बताओगे, लेकिन तुम तो वहां भयंकर ब्लास्ट करके आ गए। तो मैं और क्या करूं यार, वो तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। उनकी उम्मीदें खत्म करने का यही तरीका समझ आया मुझे। मैंने क्या ओवर किया क्या? ये ओवर नहीं है, तुम आराम से बात करते हो, माहौल गर्म क्यों किया? इसने माहौल गर्म कर दिया है, थर्मोमीटर भी ब्लास्ट कर जाएगा। अब बॉस क्या डिसाइड करेंगे कुछ पता नहीं। अगर बॉस ने नौकरी से निकाल दिया तो? पता नहीं, निकाल भी सकते हैं। इतना होने के बाद वो चुप रहेंगे क्या? कंफर्म है, कहीं और नौकरी ढूंढो। बस कर भाई, उनसे ज्यादा तो तुम दोनों मुझे डरा रहे हो यार। मैंने बहुत आगे तक की सोच के ही डिसीजन लिया था, बस अब जो भी होगा मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। Get up, idiot। क्या हुआ? सब लोग मुझे पहली बार देख रहे हो क्या? हमेशा डिसिप्लिन डिसिप्लिन की बात करने वाला बॉस आज खुद ही पीकर आया, यही सोच रहे हो ना? लेकिन क्या करूं, जैसे छोटे बच्चे को चॉकलेट देके उसके मुंह से छीन लेते हैं ना, वैसी हालत हो गई है मेरी। सर वो यू शट अप। इस सीन में तुम्हारे डायलॉग नहीं है, ये सीन मेरा है। तुम लड़कियों को रिज्यूमे में मेंशन करना चाहिए कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं, तभी तो हम जैसे सिंगल लड़कों को पता चलेगा कि तुम पे लाइन मार सकते हैं या नहीं। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? सब बीच में मत बोलना। तू तो खुश है ना? और आज आप लोग ऑफिस टाइम पर भी आए हो। मैंने तुम्हारी सिंसेरिटी देखकर, तुम्हारी बातें सच मानकर तुम्हें जॉब दी थी, मगर तुमने तो मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे धोखा मेरे सामने मेरी लवर को हक किया। हाँ, सुनो, तुम्हारे सामने कोई तुम्हारी लवर को हक करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा पता है? कितना मन दुखी होगा तुम्हारा, पाप लगेगा, पाप। तुम्हें नहीं, मुझे। आदमी की 30 साल तक शादी हो जाए तो वो मर्द कहलाता, लेकिन अगर शादी ना हो तो लोग कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, वर्स्ट फेलो। इस बार मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें सब कुछ पता था और तुम सब कुछ चुप चुप के कर रहे थे। तो मैंने उसकी बिल्कुल कदर नहीं की जो मुझे आई लव यू कहती थी, लेकिन जो हाय सर हेलो सर कहती थी मैं उसके पीछे पड़ा रहा। सिंगल था तो मैं पिघल गया, लेकिन सच्चे प्यार करने वाली को खो दिया। एक को खो दिया? बॉस आपकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी। तू कौन है बे? तू इसी ऑफिस से है? यस सर। हाँ तो बताऊंगा, इसे बताया, तुमको भी बताऊंगा, इन सबको बताऊंगा, लेकिन फिर मैं नहीं बताऊंगा। एक बार बताइए सर। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं आएगी सर। आपने पहले भी किसी लड़की को दिल दिया था ना? कौन है वो? तुझे क्यों बताऊं? वो सुचित्रा थी। सुचित्रा? उस दिन बॉस को चांस देने के बाद पर उसने नो कहा था ना? अबे हमें तो उस टाइम नो ही किया था, लेकिन बॉस को अलग से जाके प्रपोज कर दिया उसने। और ये बात जानते हुए भी तुमने मुझसे छुपाई? हाँ, अब चल, मैंने छिपाया नहीं तुझसे। बताने के पहले मेरा डाउट भी तो क्लियर होना चाहिए ना। अरे डाउट कैसा बॉस, अभी है क्लैरिफाई कर लेते हैं। सुनिए बॉस, डोंट टच। सॉरी बॉस, आप सुचित्रा से प्यार करते हैं ना? ये प्यार है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब उसने मुझे प्रपोज किया तो मुझे ऐसा लगा मैं कहीं खो गया। वही फीलिंग तो प्यार है सर। प्यार है क्या? हाँ। तू इसकी तरह धोखा तो नहीं देगा मुझे? अभी आपने कहा ना क्या खो गए थे? हाँ, कहा था। तो खो जाने की इसी फीलिंग को तो प्यार कहते हैं सर। सच में? तू तो बहुत समझदार है बे। थैंक यू सर। इसकी हरकतों की वजह से मैंने खुद को तो छोड़ो उसको भी हर्ट कर दिया था। आज उसकी शादी है, उसने मुझे वेडिंग इनविटेशन भेजा था, लेकिन नहीं आने का। शादी? क्या यार, मेरी शादी हुई नहीं, उसकी शादी में जा नहीं सकता। क्या लाइफ हो गई है मेरी। आप कैसी बातें कर रहे हो सर? उसकी शादी हो रही है? नहीं तो क्या इसकी शादी हो रही है? वैसे तो मैं चाहता था कि मेरी शादी इसी से हो। अरे मैंने तुम्हारी लाइफ बनाई, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। दुष्ट हो तुम। अरे आपको गुस्सा मैं समझता हूँ सर, अपना फोन दीजिए मुझे। अबे यार, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है क्या? पहले तुमने मेरी गर्लफ्रेंड ले ली, अब मेरा फोन ले रहे हो। असल में तुम करना क्या चाहते हो, दुष्ट कहीं के? सर इस बार भरोसा कीजिए और मुझे अपना फोन दीजिए। फोन दीजिए, फोन दीजिए, ठीक है, ले 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 ले, रख ले फोन, सेकंड हैंड है, रख ले। क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट रुको। सुचित्रा की शादी शाम को 4 बजे, अगर हम टाइम पे पहुंचे तो शादी को रोक सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? शादी रोकोगे? ये कोई फिल्म है क्या कि तुम शादी रोक दोगे? जरा बॉस की पोजीशन देखो और अपना डिसीजन देखो। तुम्हारे पास कोई बेटर ऑप्शन है? सुचित्रा, मैं संतोष बोल रहा हूँ। संतोष? तुम्हारी आज शादी अचानक फिक्स कर दी और मुझे मना करने की कोई भी वजह नहीं मिली। मना करने के लिए वजह मिलेगी तो कैंसिल कर दोगे ना तुम? मैं समझी नहीं संतोष। तुम्हें ये शादी पसंद है कि नहीं है?
अब इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे भी तो कोई पसंद नहीं करता ना। यार फालतू की डायलॉगबाजी बंद करो यार। अभी बताओ ये शादी पसंद है कि नहीं? नहीं। हाँ तो वेट करो, हम बॉस को लेकर आ रहे हैं वहाँ पे। लेकिन क्यों, वो तो पसंद ही नहीं करते ना मुझे। अबे ट्यूबलाइट है क्या? बॉस को लेकर आ रहा हूँ इसका मतलब समझ नहीं आ रहा तेरे को? अरे उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया है, बस ये बात हमें अभी पता चली है। लेकिन वो तुम्हें अपनी दिल की बात बताने की कंडीशन में नहीं है। तुम क्या किसी डाकुओं के गैंग से हो जो प्लानिंग कर रहे हो? तुम या तो वहाँ से आ जाओ या फिर ये शादी कैंसिल करो और हम बॉस को लेकर तुरंत वहाँ पहुँच रहे हैं। ये बात सच तो है ना? अरे मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ क्या? वेट, बॉस से तुम्हारी बात कराता हूँ। सर बात कीजिए। कौन है बे? सुचित्रा सर, बात कीजिए। सूची, मेरी सूची है सूची। हैप्पी मैरिड लाइफ। अरे क्या सर, उल्टा पुल्टा कर रहे हो आप? क्या हो गया यार? हेलो सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब हम वहाँ पे आके समझा देंगे, तुम तुरंत वहाँ से निकलो बस। ओके? हेलो हेलो हेलो, फोन अपने पास ही रखना। ठीक है। ये सब वर्कआउट होगा क्या? रिस्क नहीं है? रिस्क है, जिस बॉस ने मुझे लाइफ दी है उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मेरा टारगेट है बॉस की मैरिज। तो फिर प्लान क्या है? बॉस, अरे बॉस को डिक्की में क्यों डाला यार? इन्हें अपने साथ अंदर बिठा दें। अरे कोई बात नहीं, इन्हें डिक्की में ही रहने दो। क्यों नित्या, इनके साथ ऐसा क्यों? ये तो हमारे बॉस है ना। हमारे बारे में उल्टी बातें कर रहे थे, इन्हें डिक्की में ही रहने दो, सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। बेचारे बॉस को थोड़ी हवा चाहिए होगी तो थोड़ा ओपन रखता हूँ। हेलो सुचित्रा, तुम कहाँ हो? हम लोग होटल से निकल रहे हैं। मैं अभी भी होटल में हूँ। तुम वहीं पे रहो, हम लोग अभी आ रहे हैं, ठीक है? तुम कुछ ना कुछ करके बाहर आ जाना। संतोष, अब मेरे लिए यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है, सारे गेस्ट बाहर है संतोष। तो क्या करें सुचित्रा? अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ना चर्च में आ जाओ, वहीं पे हम लोग मिलते हैं। विल एस्केप फ्रॉम देयर। ठीक है, ऊपर वाले बॉस से मिलाने का आप ही कुछ रास्ता दिखाओ ना। आपके घर में शादी हो या रिलेटिव्स के घर में शादी हो तो मुझे ही बुलाइए। क्यों फादर, खाना खाने के लिए? नो माय सन, तुम्हारे मरने के बाद। पर आपके मरने पे कौन आता है? मिठाई वाला कभी मिठाई खाता है क्या? शादी कराने वाला कभी शादी करता है क्या? ये सब प्रभु की माया है। फादर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अब क्या बताऊं माय सन, इस शादी से मेरी 1000 शादियां कंप्लीट हो जाएंगी। पहली बार ये काम करके मैं अपने नाम को भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करूंगा। पहले अपनी तो शादी कर लो। और मैं चाहता हूँ कि ये शादी सेंसेशनल होके वायरल होनी चाहिए। अच्छा, इसीलिए मैं ये कार्ड्स बांटकर अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ। जरा बताओगे ये दुल्हा दुल्हन कहाँ है? दूल्हे को आने में बस थोड़ी सी देरी है, दुल्हन तैयार हो रही है, थोड़ी देर में सब आ जाएंगे। ओह डोंट वरी, टेक योर ओन टाइम। आप अपनी तैयारी कीजिए और मैं अपना प्रमोशन शुरू रखता हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर। हम कार को यहीं पे रखेंगे, टाइम पे सुचित्रा आ जाएगी, उसके बाद हम एस्केप हो जाएंगे। ओके ओके, लेट्स गो। हेलो हेलो, वेलकम। हेलो, हम पर किसी को शक हुआ था? आइए। कुछ नहीं, ऐसे बिहेव करो जैसे इनवाइट किया। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, आप किसकी तरफ से हैं? तू ही बता दे। फादर से मिलना है। कौन फादर? लड़की का फादर या लड़के का फादर? चर्च के फादर से। चर्च फादर। कैसा फादर है? शादी करवाने आया है कि लोगों को खाना खाने बुलाया है? चलिए चलिए, आप चलिए। हाँ हाँ, हेलो सर। अच्छा अच्छा, फादर ने बुलाया है। सुचित्रा को आने में देर होगी, मुझे भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाते हैं ना यार। अबे ओ, शादी करवाने नहीं आए हम लोग, शादी बिगाड़ने आए हैं। किसी को अगर पता चल गया ना तो उल्टा लड़का के मारेंगे तेरे को। बात करता है। हे सुनो सुनो, मैंने कहा ना कि हम फादर की तरफ से आए हैं, तो मैं जाकर जरा फादर से मिलकर आता हूँ। तब तक सुचित्रा को भगाने का प्लान बनाओ। ओके? तुम्हारी शादी मैं अपने हाथों से करवाऊंगा। ब्लेस मी फादर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर। हेलो फादर, डू यू नो मी माय सन? फिलहाल तो नो फादर, लेटर यू विल गेट टू नो एवरीथिंग फादर। नाइस, इडियट कहेंगे। ये क्या है फादर? हाँ, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। मैं 999 में शादी करा चुका हूँ। ये मेरी 1000वीं है। 1000 शादी करवाना मेरा टारगेट है। ये आपकी 1000वीं शादी है? यस माय सन। इसका क्या होगा? एनी प्रॉब्लम माय सन? नो प्रॉब्लम फादर। 999 शादी करवाना कोई आम बात थोड़ी है फादर। नो, यू सिली सॉफ्ट बॉय। मुझे बताओगे आप किसकी तरफ से हैं माय सन? फादर की तरफ से फादर। किसका फादर? मेरे फादर की तरफ से फादर। यू मीन अवर? नो 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 नो, ओनली माय फादर। ओह योर फादर। ओके ओके ओके। ओह माय गॉड फादर। या ओके 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 या। सुचित्रा वहां से निकल गई।
क्या सिचुएशन है? सुचित्रा निकल चुकी है, अब यहाँ पे आ रही है वो। अच्छा यार, अभी तो खाना नहीं अभी नहीं खाएंगे। भाई साहब, हाँ, दूल्हे को आने में थोड़ी देरी होगी, दुल्हन को बोलिए बाहर वेट करे। अच्छा ठीक है ठीक है। मैडम, आपके फोटोज निकालने हैं मुझे। ठीक है, निकालो। ओके सर, थैंक यू। जा बेटे। आइए मैडम। स्माइल मैडम। वन मोर। हाँ, वाह सुंदर मैडम, कमाल है। एक और लेता हूँ मैडम। मैडम कहाँ गई? भागो भागो। सुचित्रा बैठो अंदर। चल गाड़ी निकाल। बॉस कहाँ है ये तो बताओ। सेफ जगह रखा उनको, तुम अंदर बैठो। नहीं, पहले मुझे बॉस को देखना है। यार वो अंदर डिक्की में, जाओ जाके देख लो। अरे बॉस कहाँ है? अबे बॉस कहाँ गए यार? उनको यहीं पे तो रखा था ना। तुम लोगों ने झूठ बोला ना, असल में वो तुम्हारे साथ नहीं थे ना। नहीं यार, उनको लाए थे साथ में हम, वो यहीं पे सो रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने डिक्की को लॉक तो किया था, पता नहीं खुल कैसे गई। पता नहीं यार, अपने आप हो गया होगा। ए, सच बता, तूने कोई कांड किया है ना? क्या है ना दोस्त, थोड़ी हवा लगने के लिए बॉस को थोड़ी हवा लगे, इसलिए बस थोड़ा सा ओपन रखा था। मैं तेरी ऐसी सिचुएशन में कहाँ घूम रहे हैं पता नहीं। तुम लोग एक काम करो, तुम दोनों यहीं पे रहो, हम दोनों चेक करके आते हैं। चल बे। ठीक है। मुझे नहीं पता सर। सूची कहाँ है? अबे कहाँ है बताओ। ए, तुम कौन हो? सुचित्रा कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? भाई हम लोग इससे पूछ रहे तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अब मैं सब समझ गया। कुछ देर पहले फादर से मिलने 3 लोग आए थे, ये उनका ही आदमी है। वही लोग दुल्हन को लेके गए होंगे। पहले फादर को यहाँ बिठाइए, मैं पूछता उनको। बुलाओ उनको। फादर बताइए वो लड़की कहाँ पे है? ये सब उनके फादर से पूछिए, मैं तो चर्च का फादर हूँ ना। आपकी फैमिली से है ऐसा बोलकर अंदर आए। मेरी फैमिली अगर होती तो मैं इतनी शादियाँ कैसे करवाता? कहीं का। अच्छा, 1000 शादी कराऊंगा ऐसा बोल के माहौल पैदा किया। सच बताइए, करने वाला कौन है, कराने वाला कौन है? मैं तो बस नाचने वाला हूँ, लेकिन नचाने वाले वो प्रभु हैं। थैंक यू फादर। आप फादर हो इसलिए चुप बैठा हूँ, नहीं तो आप नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुमने इस फादर को कुछ किया तो वो फादर चुप रहेंगे क्या? मैं क्या करूँ? आपकी शादी मैं ही कराऊंगा। टेक माय कार्ड। थैंक यू फादर। ये आपकी 1000वीं शादी है? अबे ये सब क्या तमाशा चल रहा है? लगता है बॉस पकड़ा गया। बॉस। अरे वाह, वेरी गुड। हे राजू, संतोष, तुम दोनों ऑफिस नहीं गए क्या? हम भी फंस गए बेटा। योर फ्रेंड्स? हाय। हेलो फादर। हेलो। तुम तो फादर की तरफ से कहा फादर। ओह, मैं भूल गया। ये तो सूची की आवाज लग रही है। पापा इन्हें कुछ मत कहिए, मैं कहीं पर नहीं गई, मैं यहीं पर हूँ। बॉस सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो सूची? मुझे तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। तुम्हें मना करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे लिए तुमने अपनी शादी के लिए मना किया तो तुमसे ज्यादा प्यार करने वाली मुझे नहीं मिलेगी। आई एम वेरी सॉरी। अरे आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं बॉस? जाने दीजिए, आपने मेरे प्यार को स्वीकार कर लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। सुचित्रा क्या कह रही हो? क्या बात है? पापा इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। मैं मेरे बॉस से प्यार करती हूँ। इट्स मी। अंकल, आप कहीं शादी के लिए मना न कर दें, इसलिए इसको भगाने का प्लान बनाया। हमारे बॉस बहुत अच्छे इंसान है, सुचित्रा का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अंकल, बहुत सारे लड़के लड़कियां अपने प्यार को अपने पेरेंट्स से छिपाते हैं और कभी खुश नहीं रहते, लेकिन सुचित्रा ने अपने मन की बातें बता दी। आप खुद ही सोचिए, ये बात बताने के लिए इसने कितनी ज्यादा हिम्मत की होगी। बस एक बार इसकी तरफ से सोचिए। देखिए, जाने अनजाने आप लोगों ने अच्छा काम किया है, नहीं तो मेरी बेटी को एक ऐसे व्यक्ति के साथ लाइफ गुजारनी पड़ती जिसे वो पसंद नहीं करती है। लेकिन तुम लोगों को एक बात बतानी चाहिए, मेरी इजाजत के बिना इसे कैसे ले जा सकते हो? मुझे बताते, मैं मना करता, तब लेकर के जाते ना। करेक्ट सर। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? फाइनली
जो मेरी बेटी को पसंद है वही मुझे भी पसंद है। कंग्रेट्स बॉस। जोसेफ जी, अभी आप दोनों आपस में मिल गए, पर मेरे बेटे का क्या? मैंने अपने बेटे को कैसे प्यार से पाला जानते हो? बिना दहेज के शादी के लिए मंजूर हो गए। भाई को शादी पसंद नहीं है, वो बीच रास्ते में उतर गए। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ पिताजी। इसकी तो चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। सॉरी फादर, पता नहीं मैंने आपको क्या क्या बोल दिया। इट्स ओके माय सन, सॉरी मुझे मत बोलिए, फादर को बोलिए। ये मेरी 1000वीं शादी है। सोचा 1000वीं शादी में सेंसेशन होना चाहिए, लेकिन इतना सेंसेशन होगा मैंने कभी नहीं सोचा। मेरी 1000वीं शादी होगी कि नहीं, इसका डिसीजन आपके हाथ में है। सुचित्रा जोसेफ, आप क्या आप आनंद खटियार से शादी करने के लिए मंजूर हैं? मुझे मंजूर है। आनंद खटियार, आप क्या आप सुचित्रा जोसेफ से शादी करने के लिए मंजूर हैं? अरे बाबा शर्माओ मत, तुम लड़के हो। हाँ फादर, मंजूर है फादर। संतोष, तुम्हें फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ये मुझे पता चला। सो जो तुमने मेरी हेल्प की, ये उसके लिए। सर ये मैं तुम्हें फ्री में नहीं दे रहा, कंपनी की तरफ से तुम्हें लोन दिया जा रहा है। हर महीने तुम्हारी सैलरी से कट जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट संतोष। ये लीजिए सर, वो पैसे जो पिताजी ने सोसाइटी से लिए थे। हमने जो वादा किया था वो पूरा निभाया। पिताजी के आदेश पर वनवास गए राम को भगवान मानते हैं, लेकिन अपने बेटे के लिए समाज के सामने सिर झुकाए मेरे पिताजी किसी देवता से कम नहीं है। चलिए बाबा।